रेशमा मैडम जो टॉप के एंकर है हमारे महाराष्ट्र के, हाँ। मैंने मैन ऑफ द सीरीज मिला था आनंदवाड़ी चैंपियन ट्रॉफी में, तो चाबी उनके हाथ में था, तो उन्होंने मुझे दिया चाबी और पूछा कि पप्पू सगळ्यात आधी पाठीमागे कोणाला बसवणार? चला तुम्हीच. ऐसे ही वो निकल गया कि चलो मैं आपकी, लेकिन उसका इतना बुरा असर हुआ कि 2-3 दिन घर पे चाय नहीं मिली. हमारे यहाँ पे एक मन्या करके बैल था, तो वो डेथ हुई थी. कम से कम 8-10 किलोमीटर लोग थे उसके अंत्य यात्रा को, और उसका मंदिर बनाया है पुणे में. वहाँ पे ऐसा है कि अभी भी बहुत सारा एरिया इतना आदिवासी एरिया है कि उनको ये नहीं पता कि अपना देश है, ये पुलिस हमारे लिए है, ये सरकार हमारी है. अच्छा, तो फिर उन लोग अटैक करते हैं कभी आप पे? बहुत 5-5, 6-6, 7-7 महीने वेट करते वहाँ से कोई कितना? गाड़ी 5-5, 6-6, 7-7 महीने वेट करते हैं कि वहाँ से कोई सरकारी गाड़ी जाएगी हाँ. और हम ब्लास्ट करके उड़ा देंगे. अभी उनके खाने के इतने वांदे, तो उनके पास RDX कहाँ से आ रहा है? इतने बड़े बड़े बढ़िया हथियार कहाँ से आ रहे हैं? ये पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं, आपने बोला तेलंगाना का, महाराष्ट्र का और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है, तो मतलब अपने ही घर वाले हैं. अपने ही घर वाले. पेट्रोलिंग में हम जब जंगल में सोते हैं तो सबसे ज़्यादा खतरा नक्सल से ज़्यादा स्नेक बाइट का रहता है. कभी हुआ है कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट? हाँ, मेरा एक दोस्त को सांप ने काटा था और वो हमारे सामने उसका जान चला गया था. वो मेरे लाइफ का सबसे कठिन वो आधा घंटा था. तो वो कीपर का फैन क्लब वहाँ पे था, वो पूरा चारों साइड से मारने को अंदर आ रहा है. पहले मुझे लगा कि मेरे साथ फोटो वीटो कुछ ले रहे हैं, फिर बाद में चला कि उनका एग्रेशन देख के कि वो मारने आ रही है. तो मैं जैसे देखा, मैं यूटर्न डायरेक्ट स्टेज पकड़ा मैंने. हमारा पिंक कलर का टी-शर्ट था, पिंक कपड़ों वाले को सबको मारो. कृष्णा भाई का भी एक किस्सा है. क्या था? किस्सा बताओ. रनआउट पे ये हुआ था, मैंने ऐसा बॉल पकड़ा और नीचे से थ्रो किया, मैं कीपर था. हाँ. और उस्मान भाई रनआउट हो गए. तो आउट है कि नहीं, तो उस्मान भाई का फैन क्लब वो टाइम बहुत था, अभी भी है उनके जैसा फैन क्लब किसी का नहीं है. तो वो पूरा पब्लिक अंदर चले आया. जैसे पब्लिक आ रहा है मैं देख रहा हूँ, मैंने तो बोला नॉट आउट है. That was absolutely not out. माफी चाहता हूँ, अंपायर से पूछो. तो पूरा पब्लिक अंपायर के पास चला गया और अंपायर को मारने लगा. तो फिर मैं स्टेज के पीछे, फिर स्टेज के पीछे. और मैं ऐसे छुप रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कृष्णा की भाई किधर है, कृष्णा भाई किधर है. कृष्णा भाई मेरे बाजू में, पप्पा मैं इधर हूँ. सो पप्पू तोड़कर सर, वेलकम टू द शो. कैसे हो आप? हाँ बढ़िया सर. ठीक है. पप्पू सर, आप तो एक पुलिस वाले हो, तो मुझे लग रहा है कि आपसे इधर उधर के सवाल ना पूछते हैं, मगर आपसे डायरेक्ट मुद्दे पे अगर आ जाऊं तो मुझे आपसे पूछना है, आप मेरा पॉडकास्ट देखते हो? अब बहुत सभी आपके सभी ब्रॉडकास्ट देखे मैंने. सभी पॉडकास्ट देखे. ठीक है, उसमें से आपको सबसे अच्छा पॉडकास्ट कौन सा लगा? एक तो उस्मान भाई का अच्छा लगा, और एक जो सभी मैनेजर्स आए थे टेनिस क्रिकेट में, तो उनका एक बढ़िया लगा, वो मैंने पूरा देखा. अच्छा, पूरा देखा. मैनेजर्स इसमें अफजल भाई थे, हकीम भाई थे, और अफजल भाई थे, मनोज भाई मनोज भाई थे, थे. हकीम भाई थे. मैं डायरेक्ट इस बात पे इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि ऑफ द कैमरा हमारी बात हो रही थी, तो एक चीज़ आप बोल रहे थे कि मैंने ये पहले नहीं किया रहता तो शायद मुझे फ़ायदा होता. तो क्या आपने पहले किया था, और अब थोड़ा बता दो उसके बारे में. आपने मैनेजर्स के साथ अफजल भाई हो जाए, नीलेश परदेसी हो जाए, और ये मनोज भाई हो जाए, या इन लोग के साथ क्या नहीं किया होता तो आपको भी फ़ायदा होता? क्या आपको अभी पछतावा होता है? हाँ, पछतावा तो होता है. और क्या चीज़ का होता है? कि वो टाइम जब मैं बहुत पीक में था, कौन से साल की बात है? 2016, 17, 18, 19 की बहुत पीक में था. बैटिंग भी बढ़िया था, बढ़िया चल रहा था. तो वो टाइम में जब इनके कॉल आते थे, तो मैं हो गया, कुणाल कोंड हमारा मेरे साथ में एक लेफ्टी बैट्समैन है, बहुत क्वालिटी बैट्समैन है. तो हम दोनों क्या करते थे कि नहीं जाते थे. अच्छा, नहीं नहीं आ रहा हो करके और नहीं गए हम, बहुत बार ऐसा हुआ. तो वो टाइम वो बहुत नाराज़ होते थे, लेकिन हमारा गलती नहीं है कि हम वो टाइम नए थे, इतना पता नहीं था क्रिकेट के बारे में कि ये वो टाइम क्रिकेट इतना ऊपर के लेवल तक जाएगा. बस एक दिन का सोचते थे हम कि कल किधर खेलना है. तो बहुत बड़े बड़े टीम्स को, टीम के मैनेजर्स को हमने ना बुलाए. तो मैं थोड़ा माफ़ी भी मांगता हूँ उनसे ब्रॉडकास्ट के इसमें कि वो टाइम हमने उनको बहुत इग्नोर किया. और लेकिन आप जानबूझ के ऐसा करते थे, या फिर मतलब क्यों ऐसा करते थे आप? नहीं जानबूझ ऐसा के कि मतलब फॉर्म चल रहा है तो थोड़ा और
रिक्वेस्ट करो हमको, ऐसा कुछ मन से नहीं। आता था कि और रिक्वेस्ट करो और बुलाओ और पैसा दो, कुछ ऐसा? नहीं, पैसे का तो कोई बात नहीं था, और ज़्यादा बुलाओ ऐसा का भी कोई ये नहीं था इशू। तो फिर बस क्यों नहीं जाते थे? मतलब आप बोलते थे मैं आ रहा हूँ बट नहीं आते थे? हाँ, बहुत बार हुआ ऐसा, हम नहीं जाते थे क्योंकि वो टाइम हमारा टीम भी बहुत बढ़िया था। हाँ। हम सब ग्रामीण के जो प्लेयर थे पूना में, हम्म। तो हम जहाँ भी जाते थे जीतते थे। तो हम बोल वही टाइम पूना में मैचेस रहते थे, या कोल्हापुर, कर्नाटक, गुजरात, ये साइड मैचेस रहते थे, तो हम वो मैच को जाते थे कि चलो अपना टीम का मैच है, तो इनको ना बोल दिया। तो ऐसा बहुत बार हुआ। अच्छा, एक ऐसा बता दो, एक स्टोरी बता दो ऐसा कि आप वो मैच में नहीं गए और जिस टीम को आपने बोला था कि मैं आ रहा हूँ और वो टीम बहुत बुरी तरह से हार गई रही, उसके बाद आपको फ़ोन आया और आपको बहुत उन्होंने मैनेजर ने सुनाया हो कि यार पप्पू आया नहीं, ऐसा कभी कुछ हुआ है? रत्नागिरी में हुआ था। क्या हुआ था? मनोज भाई और वो टाइम बंटी भाई थे विनर टीम का विनर मैच टीम का। का। तो वो टाइम मैंने उनको हाँ बोला था। हम्म। तो बात ऐसी हुई कि उनका सेमीफाइनल हमारे ही साथ लगा, और मैं प्रथमेश के टीम में चला गया उनके अगेंस्ट ही। अच्छा, उनके अगेंस्ट ही, और इनको हाँ बोला आपने? वही मेरी लाइफ की बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने ऐसा वो टाइम नहीं करना चाहिए था। और मतलब आप गए और आपकी टीम जीती, वो विनर्स जीते थे, हार हम गई, जीते थे, और हम आपकी जीते। परफॉर्मेंस कैसी थी? हमारी परफॉर्मेंस, मेरी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी वो। तो आप ही ने हराया उनको? वैसा नहीं, पूरा टीम ने हराया, पर हम जीते थे। हम्म। लेकिन वो टाइम का बहुत अफसोस है कि वैसा नहीं करना चाहिए था। तो फिर बंटी भाई और इन्होंने आपको कुछ बोला आके? बहुत बहुत बोला, तो मतलब ऐसा एकदम गाली दे के नहीं, पर उन्होंने बोला कि वो टाइम शाहिद भी था विनर में, तो वो भी बोले कि ऐसा नहीं करना, ये वो थोड़ा गुस्से में ही थे, कोई भी गुस्से में होएगा ही कि ऐसा किया। कौन से साल की बात है? ये रहेगा लॉकडाउन के पहले का था, 18-19 की? शायद से रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी या फिर और एक वहीं पे टूर्नामेंट होता है वही ग्राउंड पे, वो दो में से कोई तो एक टूर्नामेंट था। ठीक है, तो मतलब आपको उन्होंने चिल्लाया, और मतलब चिल्लाया नहीं मतलब, लेकिन समझा ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बट आपको भी समझ आ गया था ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था? वो टाइम मुझे इतना ये नहीं आया कि चलो बट मेरा पुरानी- अगर अभी आप, मैं 7-8 साल पहले की बात है, अभी आप 36 ईयर्स के, तो आप 6-7 साल पहले भी आप 27-28 साल के तो हो गए। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि आप बच्चे थे, आपको तो समझ तो आ गया था क्रिकेट क्या है, दुनिया कैसे चलती है, तो आपको नहीं लगा था कि आप गलत कर रहे हो ऐसा? वो टाइम थोड़ा बहुत लगा था गलत, लेकिन उससे ज़्यादा अभी लग रहा है कि वो टाइम बहुत ही गलत किया। अच्छा, अभी लग रहा है। फिर धीरे धीरे आपकी सोच कैसे बदली? मतलब क्या हुआ है आपके लाइफ में ऐसा? कभी कुछ हुआ ऐसा कि अब आपको बाहर जाना है, आपको बाहर खेलना है, बट इन लोग आपको नहीं पूछ रहे हैं, ऐसा कभी लगा ऐसा आपको? हाँ, शायद इसी जब मैंने बाद में लॉकडाउन के बाद जब मैनेजर्स लोगों ने इग्नोर किया, तो उसके बाद मुझे पता चला कि तुमने पहले गलत किया है। किसी ने आपको क्या ऐसा बोला? मतलब किसी मैनेजर ने आपको फोन पे ऐसा बोला कि नहीं, आपने नहीं, ऐसा नहीं बोला? बट ऐसा आपको डायरेक्ट नहीं बोला, समझ पर गया? अपने को समझ में आता है कि ऐसा हुआ है, अपन ने पहले जो किया था हाँ, ये उसका फल है। इसका फल है। हाँ। तो अभी भी ऐसा होता है कि कुछ बड़े टूर्नामेंट्स रहते हैं तो आपको नहीं बुलाया जाता? नहीं नहीं, अभी तो मैं 1 साल से मनोज भाई के साथ ही खेल रहा हूँ। खेल रहे हो? सुमित है, हम्म। परदीन भाई है, तो उनमें से ही खेल रहा हूँ। अच्छा, उनमें से ही खेल रहे हो, बट आपको लगता है कि ये मिस्टेक आपसे पहले हो गई थी, तो ये मैसेज भी हो गया किसी यंगस्टर के लिए भी देख रहा होगा तो, कि ऐसा नहीं करना चाहिए? हाँ, पक्का पक्का ऐसा कभी मत करो, क्योंकि मुझे वो टाइम मतलब इतना समझ में नहीं आया, लेकिन उसके बाद बहुत रियलाइज़ हुआ कि वैसा नहीं करना चाहिए, गलत है। लेकिन क्रिकेट में हमेशा ऐसा होता है कि हम क्रिकेट खेलना सीखते हैं किसी से। अगर आप जूनियर प्लेयर हो तो आप अपने सीनियर प्लेयर को देखोगे कैसे बैटिंग किया जाता है। अगर आपको कवर्स पे खेलने नहीं आता तो कोई बोलेगा कि यार कवर्स पे ऐसे खेलो, हम सीखते हैं। तो आपके टीम में आप खेल रहे थे, अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे, तो अब जब ऐसा करते तो आपके टीम में कोई सीनियर आपको समझाता नहीं था कि यार पप्पू ऐसा मत करो? सीनियर तो ऐसे बबलू भाई थे हमारे में, हम्म। और बहुत ज़्यादा बार तो उनके फ़ोन से ही मैं रुका हूँ कि मत जा, अपना इधर मैच है। तो उनके साथ ही जाता था, अच्छा। क्योंकि उन्होंने ही बहुत बड़ा क्रिकेट सिखाया हमको, तो वो बोलते थे वही हमारे लिए सबसे डिसीजन लास्ट था। डिसीजन लास्ट है। चलो, बबलू भाई का आपने नाम लिया, अब मुझे 4-5 प्लेयर ऐसे गिना दो जो पुलिस जॉब भी कर रहे हैं और क्रिकेट भी अच्छा खेलते हैं। ऐसे 5 प्लेयर कौन हो गए? एक तो आप हो गए, एक बबलू भाई हो गए, इसके अलावा 3-4 प्लेयर कौन ऐसे हैं? एक प्रशांत गायकवाड़ करके पूना में प्लेयर है, अच्छा। जो कि लेदर भी बहुत अच्छा खेलता है, टेनिस भी बहुत बढ़िया खेलता है, ऑलराउंडर है। पर वो ज़्यादा ड्यूटी की वजह से उसको नहीं जमता। प्रदीप नैनी थे महाराष्ट्र पुलिस में से, जो कि दिखते हैं सबको पता है, 45 एज है उनका, लेकिन आज भी इतना जोश में। 45 एज उनका? 45 एज है। ओके। और बॉलिंग में बिंदास आते थे, को सामने कोई भी हो वो नहीं डरते कभी, और आउट किया तो ऐसा छलांग लगाते कि सब पब्लिक को उनका दीवानी होती। अच्छा, आउट करने का ऐसा छलांग लगाते हैं, सब उनकी सब पागल हो जाते हैं। कि कोई सोचेगा भी नहीं कि 45 एज में ऐसा छलांग कोई लगा सकता है। अच्छा, ठीक है, और कोई? और जहीर खान करके एक बॉलर थे, डीके टीम के कैप्टन थे,
वो भी अच्छा। बहुत बढ़िया क्रिकेटर थे, जहीर खान। जहीर खान। और मुंबई के भी 2-3 प्लेयर बहुत बढ़िया है, अभी तो विक्रांत भर्ती हुआ है पुलिस में, योगेश जगताप करके, वो भी बढ़िया प्लेयर है। ठीक है, तो ये सब जो अच्छा क्रिकेट खेले थे, खेल रहे हैं और पुलिस की जॉब भी करते हैं, ऐसा भी। बहुत सारे सवाल मुझे आपके फैंस के हैं, बट मुझे लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा जवाब दे दिया है कि आप जॉब को और क्रिकेट को मैनेज कैसे करते हो। मैं जॉब और क्रिकेट दोनों मैनेज कैसे करते हो छोड़ दो, मैं आपसे पूछना चाहूँगा आप अपने बड़े ऑफिसर को कैसे मैनेज करते हो, ऐसे जो मक्खन लगाना रहता है छुट्टी के लिए, वो कैसे मैनेज करते हो? वो करते हो, ऐसे करना पड़ता है करना पड़ता है, और करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ इलाज नहीं है? दूसरा कोई इलाज नहीं है, लेकिन क्या करते हो आप, आपकी ट्रिक्स क्या रहती है? सबसे पहली तो मेरी ट्रिक्स कि मैं पुलिस गेम्स के कोई मैचेस नहीं छोड़ता। अच्छा, कि- पुलिस गेम्स के कोई मैचेस नहीं छोड़ते? पहले साल का जब आईएसपीएल था, आईएसपीएल का लास्ट ट्रायल था फर्स्ट सीजन का, तो वो टाइम मेरा 100 मीटर का फाइनल था नासिक में, तो मुझे वो ट्रायल्स देने को नहीं मिला लास्ट का। मैं दोनों ट्रायल्स में सिलेक्ट हुआ था, लास्ट ट्रायल्स मुंबई में था, तो वो टाइम तो मैं वो 100 मीटर के ट्रायल्स को गया ओके। और वहाँ पे गोल्ड मारा था। तो मैं सबसे पहले पुलिस का जो टूर्नामेंट्स है वो कभी मैंने मिस नहीं किया। अच्छा। तो ऑफिसर मेरे ऊपर पॉजिटिव की खुश रहते हैं। हाँ, कि ये हाँ। अपना मैचेस को आता है, मेडल देता है, हाँ, तो उसके कारण। और बाकी तो ये एक हो गया, अभी और क्या ट्रिक्स रहती है? और ट्रिक्स जैसे कि उनको ये बोलना कि सर चलो खाना खाने चलते हैं, हाँ। सर चलो ये करते हैं वो करते हैं, ऐसा तो चलता रहता है। करना पड़ता है। और वो भी बुरा नहीं मानते, उनको भी पता है कि ये खेलने को ही जा रहा है, किधर इधर उधर नहीं जाएगा, नहीं जा कोई रहा। प्रॉब्लम की बात नहीं है। हाँ, तो उनको पता है कि ये खाने को लेके जा रहा है तो छुट्टी ही मांगेगा, पर वो पता होने के बाद भी उन्होंने कभी ये नहीं किया। और सब ऑफिसर, मेरे जो राहुल लीमन सर है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे को, पंकज खोपड़े सर है, एक प्रियंका मैडम है, कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया कि ड्यूटी मैनेज के लिए, तो उनके कारण खेल रहा हूँ। ठीक है। कभी कभी ड्यूटी आपके ऑफिसर्स की चेंज होती रहती है ना, आपने कहा, तो कभी कोई ऐसा आ जाता है जो आप खाना भी खिलाओ, गेम्स भी खेलो, फिर भी नहीं मानते? बहुत बहुत तो मतलब फिर तीसरा ट्रिक क्या होता है? तीसरा ट्रिक तो इसके ऊपर कोई नहीं, अगर ऑफिसर ना बोले तो आप नहीं जा सकते खेलने। अच्छा, नहीं जा नहीं सकते, जा सकते, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है? उसके ऊपर कुछ नहीं। एक बार नहीं बोल दिया तो फिर उसके ऊपर कोई इलाज नहीं कि तुम कुछ भी करो, उसके ऊपर कोई तो ट्रिक। सत्कार वित्कार करा दिया करो ना, किसी के आपको टूर्नामेंट्स होते हैं तो उसका सत्कार वित्कार पे लेके जाने का, कि चलो यार वो भी खुश हो जाएंगे। वो सब करके देख लिया है। अच्छा, सब करके देख लिया। कुछ काम करता है वैसे? काम तो करता है बहुत सारा, हाँ। लेकिन अभी सबको पता चलेगा कि ये जानबूझ के सत्कार को लेके जाता है, तो अभी से नहीं होएगा शायद से। नहीं बट चलो ठीक है। आपने चलो एक चीज़ मुझे और जाननी थी, आप पुलिस वाले हो, तो आपके लाइफ में कभी कोई ऐसा हुआ है कि आपके पुलिस वाले होने का आपको फ़ायदा हुआ हो, कभी आपने फ़ायदा उठाया हो कि मैं पुलिस वाला हूँ? ऐसा क्रिकेट के नहीं, ऐसे ही मतलब नॉर्मल लाइफ में कभी आप कहीं जा रहे हो, कभी झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, कुछ भी हो गया और आपने फ़ायदा उठाया कि यार मैं पुलिस वाला हूँ? हाँ, बहुत बार ऐसा किधर छोटा मोटा झगड़ा हुआ। हाँ। तो छोटा मोटा तो नहीं, आपका तो मुझे लगता नहीं, है बड़ा तो झगड़ा नहीं हुआ कभी, हाँ। लेकिन छोटा मोटा झगड़ा हुआ। भाई मैं पुलिस वाला हूँ, मत कर झगड़ा, गाड़ी किधर क्रैश हो गया, ये हो गया, पुलिस वाला हूँ, छोड़ चल जान दे। ऐसा तो बहुत बार हुआ है कि पुलिस होने का थोड़ा ये सबको लगता है कि चलो मैं पुलिस हुआ हुआ। तो क्रिकेट पे आने से पहले मैं आपको बताऊं, ये जो ट्रैफिक हवलदार आपको पकड़ लेते हैं तो उधर भी फायदा उठाते हो आप, ये क्या पुलिस वाला ड्यूटी? ज़्यादातर से जितने भी पुलिस में से बहुत सारे दोस्त है पूरे महाराष्ट्र में, हाँ। तो वो पहचान ही लेते हैं कि अरे पप्पे मैच को ही जा रहा है, हाँ। तो बताने का जरूरत नहीं पड़ता। हाँ। सब पकड़ते आपको ऐसे? बहुत बार पकड़े। तो फिर कभी कभी पैसा दिया है पुलिस वाले को? पैसे तो नहीं दिए, कभी जरूरत नहीं पड़ी? जरूरत नहीं पड़ी, पहचान निकाल लेती है, कोई ना कोई बोलता है कि हाँ अरे क्रिकेटर है, मैच को ही जा रहा है। मैच पे जा रहा है, मतलब कभी जरूरत नहीं पड़ी। नहीं। तो आप भी मतलब ऐसा हेल्प करते हो कि आपके एरिया में कोई दूसरा पुलिस वाला आ गया, कुछ मैटर हो गया तो फिर वो पुलिस वाला है, तो आप भी हेल्प करते हो उनकी? हाँ हेल्प तो, लेकिन ज़्यादा अनलीगल रहेगा तो नहीं, लीगली कुछ भी रहेगा तो छोटा मोटा कुछ रहा तो छोटा-मोटा, आप कर लेते हो? हाँ कर लेते। ठीक है, चलो अभी अगर क्रिकेट पे वापस आ जाए, आपने आईएसपीएल का ट्रायल्स मिस किया था, आपने बोला फर्स्ट सीजन आपने आईएसपीएल का ट्रायल मिस किया था। लास्ट सीजन आपकी आईएसपीएल की जर्नी के बारे में एक मयूर चावन करके यूजर, उन्होंने पूछा आईएसपीएल का सिलेक्शन जर्नी से लेकर आपकी जर्नी कैसी थी? तो आईएसपीएल थर्ड सीजन की बात करते थोड़ी सी, कैसे आपके लगे, आपकी जर्नी कैसे रही, आपको आपकी खुद की परफॉर्मेंस कैसी हुई, आपको लगता है कि आप बेटर कर सकते थे, कुछ आपकी टीम बेटर कर सकती थी? आईएसपीएल की जर्नी के बारे में मैं तो फॉर्म नहीं भरा था, आईएसपीएल खेलने का मेरे दिमाग में ही नहीं था। फॉर्म और नहीं भरे थे? नहीं भरा था। मेरे श्रीवर्धन के एक स्पॉन्सर है समीर भाई करके, तो उन्होंने बोला कि पप्पू तू ट्रायल्स के लिए जा, और ये मयूर चौहान जो है, जो हमारे इधर प्रैक्टिस करते हैं, तो उन्होंने मेरा फॉर्म भरा
अच्छा, इन्होंने फॉर्म इन्होंने ही फॉर्म भरा मेरा, ओके। और मैं खेला भी इनके कारण ही हूँ, क्योंकि इन्होंने फॉर्म भरा। और हाँ। वो टाइम ट्रायल्स था कलकत्ता में। कलकत्ता में ट्रायल्स था। तो मैं बोला कि इतना दूर ट्रायल्स जाने का आने का खर्चा, 2 टाइम 3 टाइम जाने का आने का, खर्चे का भी बात नहीं था, लेकिन 2 दिन जाएंगे 3 दिन जाएंगे, इतना दूर अकेला जाओ आओ। गुवाहाटी में ट्रायल्स था। हम्म, तो मैं ऐसे ही, वो समीर भाई जो है श्रीवर्धन के हमारे दोस्त थे, तो उन्होंने मेरे को बोला, मैं बोला ट्रायल को नहीं जाऊंगा इतना दूर। मैं ऐसे ही बोला कि पैसे लगता है टिकट को, कौन देगा? तो वो बोले मैं देता हूँ। हम्म, तो सबसे पहले तो मेरे दिमाग में आया, चलो वो 15,000 रुपये टिकट के लिए भेज रहे, हम्म, 15,000 लेने का हम्म, और ट्रायल्स को जाने का ही नहीं, उनको बोलने का अनसिलेक्ट हो गया। हम्म। तो अच्छा। उनसे मैंने 15,000 उन्होंने मुझे डाले कि जा ट्रायल को। हाँ। तो फिर मैंने सोचा यार, कोई आदमी अपने इधर इतना ट्रस्ट कर रहा है कि अपने लिए 15,000 दे रहा है। हाँ। तो फिर मैंने ट्रायल्स के पहले, मतलब ट्रायल सुबह में था और रात को फ्लाइट की, कि वो आदमी अपने ऊपर इतना ट्रस्ट कर रहा है। हम्म। तो मैंने टिकट की और ट्रायल्स के लिए गया गुवाहाटी में। अच्छा, ट्रायल्स के लिए गए, फिर आपका सिलेक्शन हुआ वहाँ से? सिलेक्शन हुआ वहाँ पे, बढ़िया बैटिंग हुआ था। और उसके बाद फिर सेकंड ट्रायल्स के लिए तो फिर कलकत्ता में था। तो 8 ओवर का मैचेस, 12 रन का कुछ तो ये था उनका, तो उधर भी बढ़िया बैटिंग हुआ। आईएसपीएल में परफॉर्म उतना नहीं कर पाया, बस एक मैच में बढ़िया चांस आया था मुंबई के खिलाफ। 100, मुंबई के खिलाफ नहीं, चेन्नई के खिलाफ। हाँ, चेन्नई सिंगर्स, हाँ। चेन्नई के खिलाफ। हम्म, तो वो टाइम एक बार बैटिंग आया था, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि एक ही बॉल बचा था। मैंने सोचा टेप बॉल है, सिंगल ले लेता हूँ, और टेप बॉल इतना स्विंग हुआ, अंदर आया, वापस बाहर चला गया डबल। जैसे ही जगत सरकार के हाथ से छोटा बॉल अंदर आया, मेरे बैट, मैंने डिफेंस के लिए खेला था, और मैं कभी लाइफ में डिफेंस नहीं करता, कभी नहीं करते। कभी नहीं, बस वो टेप बॉल था करके डिफेंस करने गया और आउट हो गया। out। उसके बाद वापस चांस नहीं मिला। तो यही है आईएसपीएल की जर्नी। बस इतनी आईएसपीएल की जर्नी। आईएसपीएल की जर्नी में आपने तो एक ही बॉल में आईएसपीएल की जर्नी खत्म कर दी, बट आईएसपीएल में प्रेशर होता है बैटिंग करते हुए? आईएसपीएल में प्रेशर बहुत सारा होता है, कि सभी, मतलब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है आईएसपीएल ने सभी टेनिस क्रिकेटर्स को दिया है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो प्रेशर हर प्लेयर के ऊपर, मैं ही नहीं, टॉप का करण से लेके एकदम सबके ऊपर प्रेशर रहता है। सबके ऊपर प्रेशर रहता है। ठीक है, आपने आईएसपीएल की जर्नी बता दी। आपने कहा कि आपको एक बार चांस मिला था चेन्नई सिंगम्स के खिलाफ, लेकिन आप उसमें एक लास्ट बॉल को डिफेंस करते हुए आउट हो गए, और आप अपनी ज़िंदगी में कभी डिफेंस नहीं करते, नहीं करते। अटैक ही करते हो। आपको कभी ऐसा लगता है, किसी ने आपको आके कहा है कि पप्पू भाई आपकी टेक्निक थोड़ा चेंज करो बैटिंग की, आप जो अ, जैसे कि हम मैच देख रहे थे, तो ऐसा लगता है कि आप फायरिंग करना जा रहे हो, ऐसा लगता है? कभी आपने, किसी ने कहा है कि आप ओपन लेवल के क्रिकेट में या फिर बड़े क्रिकेट में ये टेक्निक की वजह से शायद रन आपके नहीं बनेंगे? कभी आपको किसी ने कहा है, ऐसा एडवाइस किया है? बहुत प्लेयर से कहा है, बहुत प्लेयर ने भी कहा है, पब्लिक ने भी कहा है। क्या मतलब बड़े प्लेयर्स में, मतलब एक दो अगर नाम बताओ, किसने अच्छा क्या? मुझे सबसे पहले शाहिद शेख ने बोला था। शाहिद शेख ने? शाहिद शेख ने क्या बोला था? कि एक बार मैं इधर यूके चैंपियन ट्रॉफी में 4 बॉल मिस हुआ था। अच्छा, कंटिन्यूस? हाँ, कंटिन्यूस। हम्म। तो वो टाइम शाहिद ने बोला था कि थोड़ा कवर्स और पॉइंट पे भी ध्यान दे। ओके। पर मैंने, और बहुत सारे प्लेयर लोगों ने भी बोला कि थोड़ा कवर्स खेल। और किसने बोला? एक तो शाहिद हो गया, और किसने आपको बोला है? कृष्णा भाई ने भी बोला। कृष्णा सातपुते? हाँ, ओके। वो मेरे बाजू में ही रहते, हाँ। तो वो भी बोले थे। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कभी बबलू भाई ने बोला है, बबलू पाटिल ने? नहीं, बबलू भाई कभी नहीं बोलते, उनका तो यही है, मारो बॉल, देखो मारो, आउट अच्छा। तो आउट, वो कभी नहीं बोलते। कभी नहीं बोलते। नहीं। ठीक है, तो इन्होंने आपको बोला, फिर आपने सुना, कभी ट्राई किया चेंज करने का गेम की नहीं किया? नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, क्योंकि रन कभी रुके ही नहीं मेरे बैट से, कि ऐसा लगा ही नहीं कि कंटिन्यूस 8-10 मैच फ्लॉप है, या पूरा 1-1.5 महीना 2 महीना फ्लॉप है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ आज तक मेरे करियर में। एक आधा दूसरा टूर्नामेंट हुआ रहेगा, लेकिन पूरा ऐसा साल भर तो कभी नहीं कि, तो इसके कारण मैंने नहीं चेंज किया। रन बन रहे तो क्या, टेनिस क्रिकेट में सबसे इम्पोर्टेंट तो रन ही है, रन बनना है तो क्यों काफी। चेंज करना है। तो आपको कभी ऐसा लगा है कि खुद को कभी लगा है कि एक टूर्नामेंट कभी मैं कोशिश तो करनी चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपका कवर्स का गेम थोड़ा वीक है? हाँ, कवर में मैं कभी खेलता ही नहीं, और ये सब बॉलर्स को भी पता है कि ये, फिर भी मैं मिड विकेट पे रन बना लेता हूँ, वो किधर भी बॉल डाले, ऑफ स्टंप के बाहर डाले या किधर भी डाले, तो रन्स तो नहीं रुके कभी, इसके कारण नहीं चेंज किया कभी स्टांस। कभी स्टांस चेंज नहीं किया, बट आपको एडवाइस किया है, शाहिद ने भी आपको एडवाइस किया और कृष्णा भाई ने भी आपको एडवाइस किया, और आपने बट कभी अपने गेम में उसको लिया नहीं। अगर आप आगे जाके बात करें, एक सवाल मेरा खुद का है कि आप ओपन टूर्नामेंट्स में काफ़ी कम दिखते हो, उसका रीज़न क्या है? ओपन टूर्नामेंट्स में जो ओपन की टीम्स है, उनको ज़्यादातर से
कंटिन्यूस अवेलेबल प्लेयर चाहिए कि जो अवेलेबल रहे, available- जिनका प्रोफेशन ही क्रिकेट हो, profession ही उसके cricket, अलावा कुछ ना उसके करते रहे। क्योंकि उनके टूर्स रहते हैं 8 दिन 6 हम्म। दिन 5 दिन इसके ऊपर, और अपना ड्यूटी ऐसा है कि कभी भी कॉल आ सकता है, हम्म, या फिर कोई रग्बी इंडिया के कैंप्स रहेंगे हम्म। या पुलिस गेम्स का कोई कैंप रहेगा, हम्म। तो उधर जाना पड़ता है। तो रग्बी इंडिया का कैंप चलो 2 महीना 1.5 महीना 1 महीने का चलता है, हम्म, तो उतना अवेलेबिलिटी, इनका फ़ोन आते थे तो मैं बोलता था कि कैंप को है, तो हम्म, ये बार बार होने लगा, तो वो भी ऐसे बोले कि इनको इतना टाइम नहीं मिलता, हम्म। तो करके ये ज़्यादा ओपन टूर्नामेंट्स में कम दिखने का रीज़न यही है कि कम दिखने का रीजन है। आपने रब्बी की बात की, रब्बी के बारे में बता दो, अगर कोई मेरी ऑडियंस अगर आप नहीं जानती है कि आप रब्बी भी इंडिया रिप्रेजेंट कर चुके हैं, रब्बी के जर्नी के बारे में बता दो। रब्बी आपके ज्वाइन कैसे किया आपने, और क्या रिप्रेजेंट किया है, और शायद आपने मुझसे कहा था कि आप इकलौते प्लेयर हो जो फ्रेंचाइज बेस्ड टूर्नामेंट में OTD पे ऑक्शन में बिकने वाले इकलौते प्लेयर हो गए, इसके अलावा शायद कोई नहीं है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है, हम्म। और शायद से भी नहीं रहेगा कोई, हम्म। कि 2 अलग अलग स्पोर्ट्स में फ्रेंचाइजी बेस पे जो स्टार स्पोर्ट्स स्टार चलती स्पोर्ट्स पे हो, आते। तो वो फ्रेंचाइजी बेस पे जो रग्बी प्रीमियर लीग भी हुआ था, उसमें भी मैं बिक गया था, और टेनिस क्रिकेट में भी अपने ISPL खेला हूँ, तो ये 2 अलग अलग गेम में शायद कोई फ्रेंचाइजी में बिकने वाला कोई प्लेयर मेरे हिसाब से तो नहीं रहेगा, ऐसा मुझे तो लगता है। पूरे इंडिया में मैं शायद से एक ही प्लेयर रहूँगा। एक ही प्लेयर हो गए। ठीक है, आपने रब्बी कितना खेला तुम भी एक बार बता दो। मैंने 2012 में रग्बी स्टार्ट किया पुलिस ज्वाइन करने के बाद। हम्म, उसका भी एक बहुत फनी इंसिडेंट है बोलो ना। कि वो टाइम गढ़चिरौली में मेरा ड्यूटी जाने वाला था, और वही टाइम रग्बी का ऑर्डर आया पुलिस गेम्स का कि किसी को रग्बी खेलना है क्या। हम्म, तो मैं बोला अच्छा है, गढ़चिरौली जाने से अच्छा है हम्म। रग्बी खेलना रग्बी स्टार्ट खेलना। करना। मैंने रग्बी का बॉल कभी देखा नहीं था लाइफ में अच्छा। कि ऐसा रग्बी खेल होता है। हाँ। तो उधर फिर? गया, मेरा दोस्त है पंकज खोपड़े हम्म, जो अभी PSI है, तो हम्म। उन्होंने मुझे वहाँ लेके गए। तो हमारा प्रैक्टिस चलता है घाटकोपर में, रग्बी का। घाटकोपर में? हाँ, पुलिस ग्राउंड में। तो वो स्टार्ट तो मैंने ड्यूटी मिस करने के लिए, गढ़चिरौली जाने से अच्छा है कि कि चलो रग्बी बाबा खेलता हूँ, रग्बी खेलते, स्पोर्ट्स से जुड़ा रहता हूँ। स्पोर्ट्स से जुड़ा रहता हूँ। हम्म, तो उधर से मेरा रग्बी का जर्नी स्टार्ट हो गया। तो वहाँ पे मैंने 1-1.5 महीने में ही मैंने पुलिस के टीम में जगह बनाया, 1-1.5 महीने में ही। क्योंकि मेरा स्प्रिंट इतना स्पीड था। रग्बी में 2 ये चाहिए स्किल, एक तो आपके पास इतना ताकत चाहिए कि आप बॉल लेके सामने को उड़ा दो, या फिर इतना तेज भागो कि तुमको कोई पकड़ ना पाए। तो मेरा वही था कि तेज में इतना भागता था कि कोई पकड़ ना ले, तो मैं बॉल मिला तो डायरेक्ट स्कोर करके आता था, किसी का टच भी नहीं होता था, या मेरा साइड स्टेप भी अच्छा था। तो वही कारण कि टीम में जगह मिली महाराष्ट्र पुलिस के। उसके बाद महाराष्ट्र पुलिस के जो टूर्नामेंट हुए, ऑल इंडिया साउथ एशियन गेम्स, इसमें महाराष्ट्र पुलिस की टीम रिप्रेजेंट करती, तो मेरा गेम देखा महाराष्ट्र की टीम में। तो 1-2 साल में ही मैं महाराष्ट्र के लिए खेला, मतलब 2014 की बात रहेगी। महाराष्ट्र के लिए खेले। तो महाराष्ट्र के लिए भी बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। 2015 में जो नेशनल गेम्स होता केरल में, तो 3rd प्लेस महाराष्ट्र में मारा था, तो सबसे ज़्यादा स्कोर मेरा था। तो वहाँ से इंडिया टीम में अच्छा, इंडिया टीम में भी नाम आया। गया इंडिया कैंप में। तो वो टाइम महाराष्ट्र से कोई इंडिया के लिए नहीं खेलता था वो टाइम में इतना, और मैं पहला वो टाइम महाराष्ट्र में, उसके पहले बहुत महाराष्ट्र में से इंडिया प्लेयर हो चुके, बट आपके टाइम जब आप कोई नहीं था महाराष्ट्र में, अकेला मैं कैंप को गया था। और जब मैं गया कैंप को, तो वहाँ पे मेरा जो पोजीशन है वो पोजीशन बिल्कुल खाली नहीं था। अच्छा, खाली नहीं था, और मुझे बोला गया कि हमारे एसोसिएशन ने कि उधर मत जा, अभी तुम्हारा पोजीशन का जगह नहीं है। मैं बोला चलो जाते हैं, क्या नहीं होएगा। तो उधर इतना हर सेशन में इतना तोड़म ताड़ होता था, हरियाणा सर्विसेज के प्लेयर, दिल्ली के प्लेयर, उनके साथ। लेकिन मैं बोला अभी आया है तो एक तो सिलेक्ट होएंगे, नहीं तो हॉस्पिटल जाएंगे, कुछ तो एक होएगा। तो 5-6 दिन उन्होंने बहुत मुझे, मतलब टैकलिंग हमारी इतनी हार्ड होती थी। फिर उसके बाद उनको भी समझ में आया कि बंदे में गट्स है, तो फिर उन्होंने अपने साथ दूसरे स्टेट्स के भी प्लेयर होते थे आपने कहा। तो आपको क्या लग रहा है कि आप तो अच्छा खेल ही रहे थे महाराष्ट्र के, अगर कोई आपके साथ नहीं था, आपने बोला कि महाराष्ट्र से आप इकलौते प्लेयर थे, तो दूसरे स्टेट्स में आपको कौन लगा कि यार दूसरे स्टेट्स में यार ये बहुत पावरफुल प्लेयर है यार, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम डेंजर प्लेयर है? दूसरे स्टेट्स में आपको 1-2? हरियाणा का एक प्लेयर है प्रिंस खत्री, जो अभी इंडिया में 2012 से लेके अभी तक टॉप का प्लेयर है। टॉप का प्लेयर है, बहुत टॉप का। मतलब क्या जैसे आपने कहा कि मेरा स्प्रिंट बहुत खतरनाक था, यहाँ सेम तो स्पीड है हम दोनों का सेम स्पीड है। और speed। पावर में वो मुझसे थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा, पावर में वो आपसे ज़्यादा है। ओके, क्योंकि वो साल भर पूरा वही ट्रेनिंग करता है रग्बी का। हाँ, तो अपना थोड़े दिन अपना क्रिकेट है, थोड़ा दिन रग्बी है, थोड़ा दिन 100 मीटर का पुलिस गेम्स है, तो अपना गेम डिवाइड होता रहता है 3-3 महीने में।
तो वो फोकस बस रग्बी पे ही करता हूँ। रग्बी पे, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके दिल के क्या ज़्यादा करीब है, रग्बी या क्रिकेट, तो आपके दिल के क्या ज़्यादा करीब है? दिल के करीब मुझे क्रिकेट तो बहुत मेरा ये है, मतलब ज़िंदगी मेरा क्रिकेट है, पर देश के लिए रग्बी खेलता हूँ, तो हमारा देश पहले, तो मैं रग्बी चूज़ करूँगा। रग्बी चूज़ करोगे, ठीक है। कुछ ऐसा है मतलब आपको रग्बी खेलते हो या फिर क्रिकेट खेलते हो कुछ रग्बी में मदद हुई हो, या फिर रग्बी खेलते हो कुछ क्रिकेट में मदद हुई हो? दोनों गेम तो बहुत अलग है, एक तो हुँ, पावर का है और ये हुँ, टेक्निक के साथ ये है। दोनों गेम में एक ये है कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस रग्बी में बहुत बढ़ा, क्योंकि इंटरनेशनल टीम के साथ हुँ, खेलते वक़्त फिर मुझे बाकी टेनिस क्रिकेट में जब आता हूँ रिटर्न, हुँ, तो डर नहीं लगता कि कौन-सा भी टूर्नामेंट हो या फिर हुँ, कौन-सा भी हुँ। पोज़ीशन रहो मैच का, तो डर नहीं लगता। ये रग्बी में से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ क्रिकेट के लिए। और शायद रग्बी में से आपका फिटनेस पे भी बहुत, फिटनेस तो आपको पहले से ही अच्छा है वैसे तो, फ़िटनेस बचपन से अच्छा है। बचपन से ही अच्छा, तो वैसा कुछ नहीं है कि फिटनेस का। तो आपने बोला कॉन्फिडेंस आपका बहुत बढ़ा, लेकिन आपने कहा जब मैं बैटिंग करने भी जाता हूँ तो मैं कभी फियरलेस खेलता हूँ, मैं डर के नहीं कभी क्रिकेट खेलता। आपने वो आईपीएल का एक लास्ट बॉल डर के खेला था और आप आउट हो गए। तो ये फियरलेस तो आपका क्रिकेट से भी था, तो फिर मैं समझा नहीं, मतलब पहले से ही आप फियरलेस थे, आप तो डरते कभी थे ही नहीं, क्रिकेट में भी कभी डरे नहीं। नहीं, अभी 2012, 13, 14 रग्बी में यही कॉन्फिडेंस बढ़ा कि अच्छा, उसमें ही बढ़ा। हाँ, उसमें ही कॉन्फिडेंस बढ़ता गया कि चलो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होएगा, हारेगा, लेकिन हारने के बाद भी खेलो ऐसा कि लोग बोले चलो हार गए लेकिन बंदे ने अच्छा किया है। हार गए लेकिन बंदे ने बंदे अच्छा ने किया। ठीक है। मैं आपसे पुणे के क्रिकेट पे आ जाता हूँ। पुणे के क्रिकेट अभी काफ़ी टाइम से हो रहा है। पुणे का क्रिकेट में प्लेयर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, टूर्नामेंट्स भी अच्छे होते हैं, बट हमें पुणे से नए प्लेयर क्यों नहीं दिख रहे? पुणे में बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन वो ऊपर क्यों नहीं आ रहे? ऊपर तो क्यों नहीं आ रहे? हाँ, क्या तो रीज़न है उसका उसका? एक ही रीज़न है कि पुणे में कुछ एसोसिएशन का ये है कि एसोसिएशन में ऐसे रूल्स बनाए कि अच्छे प्लेयर एक साथ नहीं खेल सकते या अच्छा प्लेयर पुणे में खेल ही नहीं सकता। कौन-सी एसोसिएशन है? ये पुणे डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन पहले था, ओके। जो अभी तो नहीं है, लेकिन उन्होंने अभी हमारा ही एग्ज़ाम्पल ले लो, हमने कम से कम 2 साल में 95% टूर्नामेंट हम चैंपियन हुए। अच्छा, हमारी 95%, ओके। 11 लोगों की टीम थी, मैं था, बबलू भाई थे, हुँ, कुणाल खोंड था, हुँ, आसिफ शेख था, स्वप्निल सातव था, हुँ, सतीश पटरे थे हमारे में, हुँ, और 3-4 प्लेयर, सोनू कुंजीर था जो एक लेफ्टी बॉलर है, बहुत बढ़िया बॉलर था। नितिन वाकड़े कल्लू, हुँ, वो भी था हमारी टीम में, आनंद चौहान था। तो हुँ। हमने 11 जन ने इतने टूर्नामेंट्स मारे 2 साल में। तो एसोसिएशन ने क्या रूल्स किया कि हम 11 जन एक साथ नहीं खेल सकते पुणे में। पुणे मतलब में 2 भी नहीं खेल सकते एक साथ। अच्छा 2 भी नहीं खेल हाँ, सकते, तो करके कारण पूरे हम 11 अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गए, बढ़ अलग गए। टीमों में। तो हमने सोचा खेलने का ही नहीं। तो मैं अभी पुणे में कम से कम साल में 2-3 टूर्नामेंट खेलता हूँ पूरे साल में। किसके टीम से? ये हमारे बबलू भाई का जो बस। ओपन के टूर्नामेंट्स होते हैं, जैसे टिंगरे सरकार हाँ, चषक है हाँ, ओपन हाँ, का, हाँ, खराड़ी चषक है, ये हाँ, हाँ। 2-3 टूर्नामेंट ही ओपन होते हैं। बस। तो उसी के कारण पुणे का नया टैलेंट ऊपर नहीं आ रहा है कि अच्छे प्लेयर बहुत है, लेकिन अच्छे प्लेयरों कब तुम्हारा परफॉर्मेंस दिखेगा अच्छा, कि चलो फॉर एग्जांपल तुमने बबलू पाटिल खेलने आए हुँ, और अच्छा ओवर डाला पुणे हुँ, में हुँ, किसी टूर्नामेंट में, तो बबलू भाई तुमको लेके जाएंगे किसी टूर्नामेंट को हुँ। आगे के। तो ऐसा हो रहा ही नहीं, हमको खेलने पुणे में मिल रहा ही नहीं। तो उसके कारण जैसा मेरा कंडीशन है वैसा सभी प्लेयर का है। बट फिर भी पुणे में क्रिकेट तो होता है। क्रिकेट होता है लेकिन वो एरिया वाइज, हुँ, डिस्ट्रिक्ट वाइज, हुँ, तालुका वाइज वो हुँ। टाइप का क्रिकेट होता है, लोकल क्रिकेट होता है। लोकल क्रिकेट होता है। और तो वो आपको लगता है लोकल क्रिकेट से ज़्यादा जब तक आप बाहर नहीं खेलोगे तो आपका टैलेंट बाहर नहीं आएगा, तो लोग देखेंगे नहीं, और जब लोग देखेंगे नहीं तो आपको बुलाएँगे कैसे? अभी मैं वही बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ पुणे में हुँ, कि ऐसा मत करो कि सबको खेलने दो। जब लोकल प्लेयर बड़े प्लेयर्स के साथ अच्छा क्रिकेट खेलेंगे, हुँ, तभी उनका गेम दिखेगा और बड़े प्लेयर उनको लेके जाएंगे। टेनिस क्रिकेट में आगे लेके जाने वाले बड़े प्लेयर ही है, हुँ, दूसरा कोई आने वाला नहीं है कि बाबा ये आ गया तुमको लेके। जब बड़े प्लेयर देखेंगे तुमको कि अच्छा कर रहा है, हुँ। तभी वही बड़ा प्लेयर तुम्हें आगे दूसरे टूर्नामेंट में लेके जाएगा। तो वैसा होता नहीं पुणे में करके, बहुत टैलेंट है पुणे में, बहुत सारे प्लेयर है। ये जो चीज़ आपने सही बोली कि अगर आप एक अच्छे ओपन लेवल के बैट्समैन को एक 4 रन का ओवर निकालोगे, 3 रन का ओवर उनका विकेट लोगे, वो एक बार देखेंगे, फिर दूसरी बार भी देखेंगे, फिर बोलेंगे यार ये अच्छा प्लेयर है तो उसको मैं अपने टीम में चांस देता हूँ। इस तरह से वो बड़ा प्लेयर बनेगा। बनेगा। और बैटिंग भी कर रहा है तो एक अच्छे बॉलर को 2 सिक्स मारा, एक अच्छे बॉलर को 3 सिक्स मारा, या फिर एक अच्छे बॉलर को टाइट मैच निकाल के जीत गए, तो जब अच्छा प्लेयर देखेगा कि यार ये अच्छा बैटिंग कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है, तो फिर उसको बाहर लेके जाएगा और चांस मिलेगा, और जब उसको बाहर चांस मिलेगा तब पुणे से बाहर प्लेयर जाएगा।
एक एनबी ट्रॉफी होती है आपके पुणे की होती है, तो आपको नहीं लग रहा कि वहाँ पे उनकी कोशिश ये है कि नए प्लेयर्स को चांस मिले, तो वहाँ से भी कुछ नहीं, एनबी का जो पूरा ये है, बहुत बहुत बढ़िया कर रहे हैं वो पूना में। लेकिन वहीं पे वहाँ पे भी वही है कि इंटर पुणे डिस्ट्रिक्ट होता है वो, कि वो बाहर के प्लेयर नहीं आके खेल सकते। तो एनबी बहुत अच्छा कर रहा है और वो आगे भी बहुत अच्छा अच्छे प्लेटफॉर्म दे रहे प्लेयर लोगों को। बस उन्होंने थोड़े बाहर के प्लेयर के साथ अगर अपने पुणे के प्लेयर खिलाए, ओपन टूर्नामेंट्स में खिलाए या फिर उनके खुद के जो टूर्नामेंट्स होते हैं बहुत सारे, वो टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करते, तो जितने पूना के लिए तो और अच्छा करेंगे। वैसे तो वो बहुत बढ़िया टूर्नामेंट करते हैं, पूना का सबसे बड़ा टूर्नामेंट एनबी है। एनबी तो आपको लग रहा है कि ये इंटर पुणे ही होता है, मतलब आपस में ही हाँ, खेलते हैं, तो NB एक वो प्रॉब्लम है, हाँ, तो उसको क्या बेटर कर सकते हैं? मतलब आपके हिसाब से क्या बाहर के वही वही जो एनबी ट्रॉफी होता है उसमें एक दो आइकन को लेके ऐसा कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ, एनबी में तुम एक दो प्लेयर हर टीम में ले, बाहर के बड़े 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 players। प्लेयर आए, समझो कि केतन आया, करण आया या फिर वो विजय हम्म। पावले आया, तो उनको तुमने लिया, तो उसके सामने अगर खेलेंगे पुणे के प्लेयर तो और अच्छा होएगा, टूर्नामेंट भी बहुत बढ़िया होएगा। वैसे तो टूर्नामेंट तो पुणे का हमारा एक नंबर ही है एनबी ट्रॉफी, तो और अच्छा रहेगा कि ऑल इंडिया के कुछ प्लेयर खेले उसमें। मतलब आप चाहते हो कि एनबी ट्रॉफी जो ऑलरेडी बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, अगर इसमें बाहर के कुछ और बड़े प्लेयर्स आए तो ये टूर्नामेंट भी और बड़ा होगा, नए प्लेयर्स को अच्छे प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिलेगा, और जब वो प्लेयर्स देखेंगे कि ये बैट्समैन बॉलर अच्छा, तो शायद अपनी टीम में भी टीम में लेकर उनको ले चांस दे। आपके कहने का मतलब ये, यही। आपने कहा कि केतन आना चाहिए, विजय आना चाहिए और करण आना चाहिए, बट आपको लगता है कि ये पॉसिबल होगा? क्योंकि अभी एक बहुत टाइम से, अभी कुछ महीनों से चल रहा है कि आईएसपीएल के प्लेयर ये सब टूर्नामेंट्स, आईटीसीएसएफ के टूर्नामेंट्स नहीं खेल सकते। ये क्या चल रहा है? आप एक्सप्लेन करो, एज अ प्लेयर आपको क्या लग रहा है कि ये क्या चल रहा है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? और आप किस दल में हो? आप किस में हो? आप आईटीसीएफ में हो, आईएसपीएल में हो, आप कहाँ हो? पहले तो मैं एक ही बोलूँगा कि आईएसपीएल ने जो प्लेटफॉर्म दिया है प्लेयर लोगों को, वो अनलिमिटेड है, मतलब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है कि हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा लेवल पे टेनिस क्रिकेट जाएगा। उसके लिए आईएसपीएल का मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने टेनिस प्लेयर को बहुत ऊपर ले गए। पर उन्होंने थोड़ा ये इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि बाबा तुम्हारा जब ऑक्शन होता है उसके बाद प्लेयर इधर उधर नहीं खेल सकता इंजरी के कारण, वहाँ तक ठीक है, लेकिन तुम पूरे साल भर किसी को बैन मत रखो कि इसमें मत खेलो, उसमें मत खेलो। ये मेरी पर्सनल राय है। और इसमें क्या होगा कि प्लेयर बहुत डर डर के रह रहे हैं कि ये टूर्नामेंट खेलूँ क्या नहीं खेलूँ, वो खेलूँ क्या नहीं। तो आपका जब ऑक्शन होगा तो उसके बाद बाबा इंजर्ड नहीं हो, इसके लिए तो ठीक है कि मत खेलो। लेकिन मेरी आईएसपीएल तो बहुत ऊपर की ये है, उन्होंने बहुत किया है टेनिस क्रिकेट के लिए। बस उन्होंने ये अभी जैसे फॉर एग्जांपल ले लो केतन का है, तो अगर केतन नहीं खेलेगा आईएसपीएल तो सब, हमको भी बुरा लगेगा, सबको बुरा लगेगा। आईएसपीएल ने थोड़ा इसके ऊपर सोचना चाहिए और वो सोचेंगे, मेरे को ऐसा लगता है। अच्छा, सोचना चाहिए। आपने केतन का एग्जांपल लिया, केतन ने प्रेसिडेंट कप भी खेला था, उसके बाद प्रेसिडेंट कप खेलने के बाद केतन ने कुछ टूर्नामेंट्स खेले नहीं, हमको कहीं दिखा नहीं। और विनोद दादा उनके काफ़ी क्लोज है, और विनोद दादा के लिए वो शायद खेले, उसके बाद वो दिखे नहीं। तो आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम हो रही है प्लेयर्स को, क्योंकि आप जो एरिया से आते हो और जिसने आपको सपोर्ट किया है, उनके टूर्नामेंट्स ना खेलते हुए आप आईएसपीएल के टूर्नामेंट खेलोगे, तो ये प्लेयर्स के लिए प्रॉब्लम है? आपको लग रहा है ये अगर ऐसा ही चलता रहा तो? हाँ, ऐसा ही हो रहा है कि प्लेयर्स, मान के चलो कि आईटीसीएफ में अगर कोई प्लेयर बड़े ओनर है आईटीसीएफ में ज्वाइंट, और वो बचपन से मेरे को हेल्प किए हैं, मेरे बाजू बाजू में रहते हैं या फिर उनके साथ बहुत टाइम बिताया हो, तो आईटीसीएफ में तो प्लेयर को बहुत दिक्कत हो रही है कि आईटीसीएफ में इनके साथ नहीं गया तो इनको बुरा लगेगा, और आईटीसीएफ आईएसपीएल में गया तो यहाँ नहीं खेल सकता, यहाँ गया तो वहाँ नहीं खेल सकता। तो बहुत प्लेयर को दिक्कत हो रही है कि जिसने इतना बड़ा, अभी डायरेक्ट प्लेयर तो इतना बड़ा नहीं होता, मोहल्ले से ही स्टार्ट होता है। तो जो ये आईटीसीएफ के जो ये है कमिटी है, तो उनके जो भी स्टाफ है तो छोटे लेवल से है, तो सबका पहचान किसी ना किसी का रहता है। तो उसी के कारण प्लेयर को बहुत दिक्कत आ रही है कि मेरे इलाके से समझो फॉर एग्जांपल एक स्पॉन्सर है आईटीसीएफ का, तो वो मेरे को बोलता है नहीं नहीं तू आईटीसीएफ खेल, तो मैं उसको ना भी नहीं बोल सकता। तो उसके कारण प्लेयर को दिक्कत आ रही है। आपको प्रॉब्लम आई, आपको दिक्कत आई है? नहीं, मुझे तो इस बात की नहीं कोई दिक्कत आई, मुझे ना किसी ने बोला। मैं आईटीसीएफ भी खेला हूँ और आईएसपीएल भी खेला हूँ। मैं जो स्टार्ट सामने वो खेलता हूँ, आगे का मैं नहीं सोचता।
आगे का आप नहीं सोचते, नहीं, जो बट अभी तो शायद ऐसा हो गया है कि आप अगर दूसरे टूर्नामेंट्स खेलोगे, ITCF में खेलोगे, तो आप ISPL नहीं खेल सकते हो, ऐसा दोनों ने क्लियरली बोल दिया है। हाँ, ये तो तो आपके बोल दिमाग में चलता नहीं ऐसा कि अगर मैं कहीं खेल लूँ फिर मैं ISPL में नहीं खेल पाऊंगा? नहीं, मैं आगे का कभी नहीं सोचता। कल जिधर मैच है मेरे को बुलाया, चलो, ITCF हो, ISPL हो, कल जिधर बुलाया, कल मैच है, चलो खेलेंगे। आगे का मैं नहीं सोचता कभी, आगे का आप नहीं नहीं सोचते? सोचते कभी नहीं। ठीक है, तो मतलब आपका भी कहने का मतलब है कि प्लेयर्स इसमें फंस रहा है। आपको किसी और प्लेयर्स ने ऐसा खुद आके बोला है कि यार मुझे ये भी खेलना है, मुझे वो भी खेलना है, बट अभी मैं खेल नहीं पा रहा हूँ, ऐसा प्लेयर्स ने कभी किसी कोई आके बोले प्लेयर ने, उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हम्म। प्लेयर लोग ने बोला है कि मुझे ऐसा फोर्स आ रहा है, ITCF खेलो या ये करो, हम्म। लेकिन वो अभी दुविधा में है प्लेयर कि क्या करूँ क्या नहीं, क्या करूँ क्या क्या नहीं, नहीं करूँ, ये प्रॉब्लम में है वो। प्रॉब्लम है। ठीक है, आप अभी जैसे कि ओपन टूर्नामेंट्स काफ़ी कम खेलते हो, अब जॉब के वजह से ओपन टूर्नामेंट काफ़ी कम खेलते हो, और अभी आपने ISPL एक सीज़न खेला है, परफॉर्मेंस आपकी पर्सनल परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं हुई। नहीं, आप ITCF के टूर्नामेंट्स भी आपने एक ही खेला, उसके बाद आपने वो भी नहीं खेला। तो आपको क्या लग रहा है कि आप क्या करना चाह रहे हो क्रिकेट में? आप आगे जाके क्या करना चाह रहे हो? एक अच्छी टीम पकड़ के चलना चाह रहे हो, अच्छा नाम बनाना चाह रहे हो, बड़े टूर्नामेंट्स खेलना चाह रहे हो, बड़े टूर्नामेंट्स जीतना चाह रहे हो? आपका एम क्या है? क्योंकि आप तो जॉब कर रहे हो, तो जॉब करते करते आप 100% अपना टाइम क्रिकेट को दे नहीं सकते हो। क्या चाहते क्या हो? मतलब क्रिकेट को एंजॉय करना चाहते हो कि बस खेलता रहूँ, लोकल भी खेलूँ बस खेलता रहूँ, या फिर ISPL जैसा टूर्नामेंट खेलना है, फिर ISPL से भी कुछ बड़ा खेलना है? क्या करना क्या चाह रहे हो क्रिकेट से? क्रिकेट में तो अभी जो 15-16 साल से 17 साल से मैं क्रिकेट खेला, तो इसमें मैंने सब खेल लिया। जब 10PL इंडिया का पूरे सबसे बेस्ट टूर्नामेंट था, वो भी फाइनल जीता हूँ, ISPL भी खेला हूँ, और ऐसा कोई टूर्नामेंट नहीं जो खेला नहीं हूँ। ऐसा आगे का कोई एम नहीं है कि बस मुझे कल है ना, जिसका जल्दी फ़ोन आ गया, एक सादा टूर्नामेंट रहा हुआ इसका, जिसका जल्दी फ़ोन आता है मैं उसको हाँ बोल देता हूँ, मैं कल आ रहा हूँ। बस मेरा इतना ही थिंकिंग है कि कल का दिन एंजॉय करो, आगे का मत सोचो। कल मुझे ISPL का कॉल आया, ITCF का आया, जिसका पहले आएगा मैं उधर खेल लेता हूँ। या गाँव वाइज का कोई टूर्नामेंट है कि कल पप्पू भाई तुम आ रहे हो क्या, गाँव वाइज यहाँ पे टूर्नामेंट है, मैं हाँ बोल देता हूँ, खाली हूँ हाँ बोल देता हूँ। और बड़े टीम में खेलने का ऐसा कुछ मन में रहा नहीं, क्योंकि बहुत 15-16 साल से खेला हूँ कि इसी टीम में खेलना चाहिए या नहीं। कोई भी फ़ोन करेगा, जो पहले फ़ोन करेगा मैं उसमें हाँ बोल देता हूँ, वो टूर्नामेंट के लिए। पहले जो फ़ोन करेगा उसमें हाँ बोल, उसमें हाँ अब बोल, आप ज़्यादा सोचते नहीं नहीं हो। सोचता। बट आपको ऐसा लगता नहीं है कि अभी आप 36 के हो गए हो, आपको अगर क्रिकेट कंटिन्यू खेलना है, अभी आप 36 के, आप काफ़ी फिट हो, अभी आप और एक 4 5 6 7 साल आप और फिट रह सकते हो, तो आपको नहीं लग रहा इसका फ़ायदा उठा लेना चाहिए और कुछ बड़ा खेलना चाहिए? कभी आप पैसे के पीछे नहीं जाते हो कभी कि यार थोड़ा बड़ा टूर्नामेंट करूँ, बड़ा पैसा आएगा, बड़ा कुछ सेविंग होगा? नहीं, पैसे का तो कुछ नहीं है। जब बचपन में था, हमारा पतरे का घर था, अभी मेरे घर में 3 बिल्डिंग है मेरा खुद का, तो वहाँ पे कम से कम 80-90 लड़के रहते हैं। तो ओके। पैसे का तो कोई इश्यू नहीं कि क्रिकेट से अपने को पैसा है, बस क्रिकेट अपने दिल में है, हाँ। और क्रिकेट बस कल के दिन एंजॉय करना चाहता हूँ। परसों वापस जिसका फ़ोन आया उसमें, ऐसा नहीं कि आगे जाके ये टीम में खेला तो मेरे को फ़ायदा होएगा, वो टीम में खेलेगा तो मुझे फ़ायदा होएगा, तो वो बात नहीं है कभी दिमाग में। वो दिमाग में बात नहीं है। आपने पुणे में काफ़ी क्रिकेट खेला है, और एक चीज़ मुझे जो जाननी थी, जो पुणे में या फिर महाराष्ट्र में जो क्रिकेटर्स हैं, टेनिस क्रिकेटर्स हैं, उनकी सोच में, और अब हम देख रहे हैं कि बाहर के क्रिकेटर्स भी काफ़ी अच्छा खेलने लगे। वेस्ट बंगाल के क्रिकेटर काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, गुजरात के काफ़ी अच्छा क्रिकेटर खेलते हैं, नॉर्थ से भी अच्छा हमको क्रिकेट मिल रहा है, करण अम्बाला जैसे कि नॉर्थ से आते हैं। अब आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र को सच में टक्कर देने वाले बाहर के प्लेयर्स भी हैं अभी इक्वल? पहले महाराष्ट्र का बहुत ज़्यादा दबदबा था, अब महाराष्ट्र का दबदबा थोड़ा कम हुआ है कि बाहर के प्लेयर्स भी काफ़ी आ रहे हैं ऊपर? हुआ है। महाराष्ट्र का पहले जितना ये था कि महाराष्ट्र की टीम अगर किधर गई, पुणे की हो, मुंबई की हो, किधर? कि किधर गई, हुँ, तो बहुत सारे, मतलब सामने वाली टीम डरती थी। हुँ, अभी बाहर के प्लेयर भी इतना बढ़िया कर रहे हैं हुँ। कि बाहर के खास करके बॉलर बहुत बढ़िया है। बॉलर्स बहुत बॉलर्स बढ़िया है। बहुत ओ, बढ़िया है। MP के हो, यूपी के हो, नाम ले लो, उत्तरा तो के हो। 3-4 बॉलर के नाम ले लो। जैसे अभी मैं तो, मेरे हिसाब से प्रवीण सिरकंडे अभी इंडिया का टॉप का बॉलर है मेरे इसमें तो। प्रवीण शिरकंडे, हाँ, प्रवीण सिरकंडे है। बाकी तो अन्नू है, अन्नू, ये हाँ। बहुत टॉप लेवल का है। निजाम मलिंगा है। सरोज तो पहले से ही कर रहा है अच्छा। हुँ, और सैंडी है दिल्ली का, वो भी बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहा है। और बहुत सारे, अंकित मौर्य है, कल्की है, कल की है। ये भी बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं कि अपने खुद के बॉलिंग के इस पे पूरा टीम को जिता दे रहे। जिता दे रहे। तो ऐसी बॉलिंग क्वालिटी महाराष्ट्र में अभी विक्की भोईर और विजय पावले और 4-5 बॉलर छोड़ के उतने टॉप के बॉलर महाराष्ट्र में नहीं हो रहे।
नहीं हो रहे नहीं हो रहा। नहीं हो रहे। रीज़न क्या? आपने कहा कि महाराष्ट्र की टीम पुणे की हो या फिर मुंबई की हो, कि पहले जाती थी तो मालूम था कि यही टीम जीतेगी। अब रीज़न क्या है? अब क्वालिटी थोड़ी कम हो रही है या फिर इनकी क्वालिटी बढ़ गई है? इनकी क्वालिटी बढ़ गई है। महाराष्ट्र की क्वालिटी डाउन नहीं कहेंगे अपन, लेकिन बाकी स्टेट के बॉलर लोग और प्लेयर लोगों ने बहुत ऊपर ये किया है, ग्रोथ किया है। बहुत बहुत ग्रोथ किया, स्पेशली अब बॉलर की बात करें। बॉलर की बात, और इनके माइंडसेट में क्या फ़र्क है? दोनों स्टेट्स के क्रिकेटर्स में माइंडसेट में क्या फ़र्क है? महाराष्ट्र के ज़्यादातर बैटिंग पे फोकस करते हैं कि बैटिंग चलो कितना भी मारने दो। अभी हम सुमित भाई हम एक साथ खेलते हैं, हम्म, तो उनका भी अभी तो मैं बोलता हूँ कि उनका जैसा टीम कोई नहीं है इतना, मतलब कभी कॉम्पर नहीं, कुछ नहीं, खेलो बिंदास ओपन, मतलब वो लास्ट तक कॉम्पर नहीं करते। सुमित रहा, प्रदीन है, भावेश है, ये कभी बोलते नहीं। तो इनका ऐसा कहना है कि हारो जीतो कुछ भी हो जाए बिंदास खेलो। तो ये उनका ये एटीट्यूड ये टीम का मैंने 15-16 साल में किसी टीम का नहीं देखा अच्छा, नहीं देखा। कि बिंदास, मतलब वो कभी सोचते नहीं कि कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे या फिर आधा प्राइस बांट के लेंगे। मैच तो कॉम्पर नहीं होता, बस प्राइस कॉम्पर होता है, पर ये वो भी नहीं करते कि पूरा डेयरिंग वाला टीम इनके जैसा कोई नहीं है। ये लोग कॉम्प्रो नहीं करते, नहीं करते, जरा भी नहीं करते। नहीं करते, नहीं। ठीक है, ये टीम पे भी आएंगे, ये एटीट्यूड पे भी थोड़ा मैं आगे सवाल पूछूंगा। तो आपने कहा कि महाराष्ट्र के प्लेयर्स थोड़ा बैटिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बॉलिंग पे कम करते फोकस। हाँ, उनका महाराष्ट्र की कोई भी टीम रहने दो कि उनका ये रहता है चलो 6 ओवर है ना 80 मारने दो, कुछ नहीं अपन मारेंगे, ऐसा अपन उनके दिमाग चेस में कर रहता है, लेंगे। चेस कर लेंगे, ऐसा उनका सभी टीम का ये है। लेकिन बाहर की टीम बॉलिंग पे रन रोकने में बहुत ध्यान देती है। बहुत ज़्यादा हाँ, ध्यान देती यहाँ है। पे महाराष्ट्र में उतना नहीं, हाँ चलो मार रहा है ना मारने दो, बॉलर को कोई जाके उतना समझाता नहीं, अपन भी मारेंगे मारने दो कितना भी, ऐसा महाराष्ट्र की टीम का ये रहता है दिमाग में। पहले भी ऐसा था कि अभी ऐसा हुआ है? नहीं नहीं, पहले से ही महाराष्ट्र में जितने भी टीम है बड़े बड़े होए, हम्म, जितने छोटे टीम से लेके ऊपर तक, उनका यही सोच है कि चलो मार रहे हैं ना कितना मारने दो, अपन भी मारेंगे, अच्छा हाँ मारने दो। अच्छा, ऐसा है। 6 ओवर में 70 हुआ, 80, 90 हुआ, 100 भी हुआ, 100 भी अपन भी मारेंगे, कोई टेंशन मतलब। तब उन चेस कर लेंगे। हाँ, तो ये थिंकिंग है, ये तो थिंकिंग ये बदलनी चाहिए आपको लगता है? बदलनी चाहिए। ठीक है, महाराष्ट्र के टॉप 5 बॉलर्स आपने दो तीन, विजय का नाम लिया आपने, विकी का नाम लिया, विजय पावले, विकी वॉयर, और आपने नाम लिया किसका? विश्वजीत है, विश्वजीत है। थोड़ा वो भी वो इंजरी से झुंझ रहा है, लेकिन विश्वजीत भी बहुत क्वालिटी बॉलर है। हाँ ठीक है। और हमारे पुणे का राजेश सुरटे है, जो कि बहुत तगड़ा बॉलिंग है। अच्छा बॉलर 4-5। और एक हमारे धनंजय विंताड़े पुणे में एक है हाँ। बॉलर, जो ज़्यादा, वो भी बहुत आलसी प्लेयर है, ज़्यादा जाता नहीं बाहर खेलने, लेकिन उसका बॉलिंग बहुत क्वालिटी बॉलिंग है। क्वालिटी बॉलर। तो ये आपने 5 नाम लिए। और ओपन के 5 बॉलर्स, एक पूरे अन्नू, एक आपने अन्नू का नाम लिया, एक प्रवीण श्रीखंडे का नाम लिया, और एक आपने सैंडी का नाम लिया दिल्ली से, सैंडी, और चौथा और एक नजीर पीटी जॉनसन है। पीटी जॉनसन। पीटी जॉनसन जैसा बॉलिंग है ना, मैंने बहुत ही खतरनाक प्लेयर है वो, इतना मजा किया प्लेयर है, पर खेलते टाइम उसका बॉलिंग, मुझको को ताव हाँ मुझों को ताव देता है, और ज़्यादा आता नहीं बाहर खेलने उसको। मैं हाँ। बहुत बार बोला पीटी भाई आ जाओ, हाँ अरे नहीं पप्पू भाई बहुत दूर है, तो वो ज़्यादा बाहर आते नहीं, लेकिन उसके जैसा बॉलर पूरे इंडिया में नहीं है। नहीं है। और 5वां बॉलर कौन होगा? नजीम मलिंगा। हाँ, मिलिंगा भी बहुत क्वालिटी बॉलर है अभी। ठीक है, अभी ये महाराष्ट्र के 5 और ये बाहर के 5, अगर आप मैच खेल रहे हो, कल ही मैच है समझो आपका, तो आप कौन से 5 को लोगे? महाराष्ट्र के लूंगा। तो भी महाराष्ट्र के महाराष्ट्र लोगे? इसको नहीं लोगे? नहीं नहीं नहीं। क्यों ऐसा? इसमें नहीं लग रहा इसमें थोड़ी ज़्यादा वेरिएशन है? क्योंकि इसमें आपने विकी को लिया, ना उसको विजय को लिया पेस, इसको राजेश सोटे जो टर्न कर सकता टर्न है, कर सकता है, विश्वजीत ठाकुर के लिए वो भी पेस, और एक राजेश सोटे को लिया, 5वां आपने बिंताड़े को, बिंताड़े वो भी पेस। पेस फास्ट भी डालता है, ग्रास रहा तो फास्ट डालता है, हाँ। अगर मिट्टी रहा तो लेग ब्रेक भी थोड़ा करता है। अपन इस ये वाले बॉलिंग में थोड़ा वेरिएशन ज़्यादा है। हाँ, उसी के कारण तो महाराष्ट्र चॉइस किया ना। अच्छा, इसके लिए कारण महाराष्ट्र चॉइस किया। ठीक है, अगर आगे बढ़े, आपने कहा कि महाराष्ट्र का बैटिंग पे हमेशा फोकस रहा है, बॉलिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं रहा है। अभी आप क्रिकेट भी कितने सालों से खेल रहे हो, कभी आपको ऐसा लगता है कि एक खुद का टीम होना चाहिए? खुद का टीम तो होना चाहिए, खुद का टीम के सिवा तुम बैड फॉर्म में तुमको कोई मदद नहीं करता। ये बात तो क्रिकेट में मैंने नहीं, सभी ने कही है, और ये सच है कि तुम्हारा खुद का टीम रहेगा तो चलो 2 महीना 3 महीना भी फ्लॉप है वो, तो तुमको टीम बोलती है चल रहे, कल मारेगा तो कल मारेगा, कल खेलेगा अच्छा, तो करके खुद का टीम होना चाहिए।
खुद का टीम होना चाहिए। चाहिए। और क्रिकेट में फायदा करती है ये चीज कि अगर आप फॉर्म में नहीं हो तो भी आपको चांस बार बार मिलेगा। बार बार मिलेगा। कोई बाहर का टीम अगर आप एक फिक्स टीम से नहीं खेल रहे हो तो शायद आपको 2-3 टूर्नामेंट के तो ड्रॉप कर देंगे कि भाई इसका तो फॉर्म नहीं चल रहा है, ड्रॉप इसको ड्रॉप करेंगे। आगे बढ़ने से कुछ कुछ काफ़ी ज़्यादा सवाल आए मेरे पास आपसे पूछने के लिए, उसमें से मैं कुछ पूछ लेता हूँ आपसे। तो पहला एक बंटी 3242 का सवाल है। पप्पू सर ने 48 रन मारे थे एक ओवर में, हड़पसर में वो बॉलर कौन था? वो प्रथमेश माने हमारे इधर भी हम शाम में रोज प्रैक्टिस करते और हमारा टूर्नामेंट था, वो लोकल का ही टूर्नामेंट था, 30-31 हज़ार का कुछ तो टूर्नामेंट था, बहुत साल हुए उसको। तो हमारे 2 ओवर में रन ही नहीं हुए थे, 12 क्या 14 ही रन थे। 2 ओवर में? हाँ, बबलू भाई और मैं बैटिंग कर रहे थे। दोनों बैटिंग कर रहे थे? हाँ, ओके। तो बॉलिंग वो छोटे बच्चे मतलब हमारे से छोटे, लेकिन उनका जोश इतना था वो टाइम कि इतना बढ़िया 2 ओवर में 12-14 ही रन दिए, हम दोनों खेल रहे और क्राउड भी बहुत था हड़पसर का। तो अभी बोला इनके सामने अगर हार गए तो फिर ये बहुत चिढ़ाएंगे। तो बंटी ये प्रथमेश माने आए बॉलिंग को, उसको मैंने 48 या 50 के आसपास कुछ तो रन मारे थे। उसने 1-2 नो बॉल भी डाली थी डर के। रहेगी वो तो, वो तो रहेगी। हाँ, तो कितना सिक्स मारा था ओवर में? हाँ, सब बॉल जितना डाला था उसने सब बॉल पे 6 था। सब सोल सिक्स था। 1-2 नो भी कुछ तो गया था। अच्छा, हाँ, ठीक है। एक आगे का सवाल है। गौरव वड़कर आपसे पूछ रहे हैं, इस संकेत को आप इतना डांटते क्यों हो? ये संकेत कौन है? ये संकेत मेरी बड़ी बहन है, वो उसका लड़का है। अच्छा, उसका लड़का है। हाँ। क्यों डांटते हो फिर आप उसको? वो लेफ्टी बैट्समैन है, मैं उसको बहुत डांटता हूँ, गालियाँ भी देता हूँ, क्योंकि वो इतना उसमें टैलेंट है, लेफ्टी बैट्समैन है, फील्डिंग भी इतना बढ़िया करता है। मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन है उस पर कि वो बहुत अच्छा करेगा, बिल्कुल एजाज जैसा बैटिंग करता है। अच्छा, एजाज कुरैशी जैसा? हाँ, पर वो ज़्यादा सीरियस नहीं लेता, हमेशा लेट आता है, प्रैक्टिस में हो या मैच में हो, हम लोकल के मैच लेट आता है, तो फिर मैं उसको बहुत गाली देता हूँ। सुना देते हो, ठीक है। एक गणेश का एक सवाल है, बोल रहे हैं कि मिडिल स्टंप वाला बॉल डायरेक्टली कैसे कनेक्ट करते हो आप? क्योंकि जब मैं कनेक्ट करता हूँ तो एलबीडब्ल्यू हो जाता हूँ या फिर बोल्ड हो जाता हूँ, उसका सोल्यूशन बताओ। जितना तुम प्रैक्टिस करोगे इस चीज़ का कि बॉल जैसे रिलीज हुआ तो आपको समझ में आता है स्टंप में आ रहा है, तो जितना आपका रिएक्शन टाइम फास्ट रहेगा कि फॉलिंग स्विप हो या उसको बहुत ही परफेक्ट आ रहा है तो डिफेंस करो, ऐसा कुछ हुआ, वो प्रैक्टिस से ही आएगा, प्रैक्टिस से आएगा, उसके अलावा उसको कोई रास्ता नहीं। कुछ भी रास्ता नहीं उसके अलावा, ठीक है। एक और सवाल था सुमित हार्ट लव फेवरेट का सवाल है। सुमित डेकले कैप्टन कैसे हैं? सुमित मैंने अभी इसके पहले ही बोला हाँ। कि सुमित जैसा कैप्टन मैंने जितना बबलू पाटिल के साथ में खेला हूँ ना, उनका एग्रेशन और टीम को लेके चलते बिल्कुल उतना ही सुमित भाई टीम को लेके चलते। एक बार वो खुद के परफॉर्मेंस पे उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन टीम जीतना चाहिए उनको, कि बहुत बार ऐसा होता है कि उनका डिफेंसिव गेम नहीं है पर टीम के चक्कर में वो डिफेंस भी कर लेते हैं कभी कभी, और उसके चक्कर में उनको थोड़ा आउट भी हो सकते होते, पर वो उसके जैसा कैप्टन नहीं है पूरे महाराष्ट्र में। बबलू भाई और सुमित ये बहुत बढ़िया कैप्टन है, बेस्ट कैप्टन है। चलो, आपने तारीफ करती। एक ने और ने सवाल पूछा आपने, उसने कहा है अशफाक पटेल ने सवाल पर, जाहिद पठान मोनिया कुरवाड़ी एक्सप्रेस बॉलर कैसा है? हाँ, जाहिद मोनिया बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहा है, लेग ब्रेक डालता है। अच्छा। और कभी तेज भी डालता है। अच्छा। तो बहुत बढ़िया बॉलिंग है और एज भी बहुत कम है उसको, बहुत क्रिकेट में उसका ये करियर बहुत अच्छा रहेगा, बस उसने फिटनेस पे अच्छा ध्यान दिया। Focus। फिटनेस तो अच्छा है, बस दूसरी कुछ इधर उधर चीज़ों पे ध्यान नहीं देके बस क्रिकेट खेला तो उसका बहुत अच्छा करियर है, बहुत नाम करेगा। बहुत नाम करेगा। एक प्रेम ने सवाल पूछा, प्रेम 2214-906, आपने शुरू टीम क्यों छोड़ी? शिरूर टीम का भी मैं अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा कि शिरूर टीम मैंने छोड़ी नहीं, और छोड़ने से पहले मैं 1-2 जन को ये बोला था, ये मैसेज मैं इसलिए डाल रहा हूँ ग्रुप पे कि मैं आज से शिरूर टीम में नहीं खेलूंगा, क्योंकि टीम में बेडिसिप्लिन बहुत हो रही थी। अच्छा, डिसिप्लिन नहीं था? डिसिप्लिन नहीं हो रहा था कि मान के चलो 10 बजे बुलाए तो 11 साढ़े 11 हुए फिर भी नहीं आ रहे प्लेयर, या फिर बहुत जीत रहे थे हम तो प्लेयर में थोड़ा हवा चढ़ गया कि बहुत जीत रहे, तो उतना एफर्ट नहीं डाल रहे थे, बॉलिंग में हो या फील्डिंग में हो या बैटिंग में हो, उतना एफर्ट मुझे बाद में दिख नहीं रहा था कि वो टीम में जो पहले उसका एफर्ट था कि टीम के साथ जोश में चलो जीतेंगे, अच्छा बॉल डाला, तो वो नहीं दिख रहा था। तो उनको डराने के लिए मैंने वो मैसेज डाला था और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। दूसरे तीसरे दिन ही सब प्लेयर लोगों के फ़ोन आने लगे कि सर ऐसा ना करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मैं मन में यही था कि यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम सीरियस लो, डिसिप्लिन फॉलो करो। डिसिप्लिन फॉलो करो। तो मतलब यही रीजन था बस, तो आपका जो पॉइंट था वो हो गया सही। हो गया ठीक है। बट आपको समझ आ जाता है प्लेयर्स हवा में चले जाते तो आपको समझता है? हाँ,
तुरंत समझ में आता है। क्या क्या करते हैं अपने ऐसा जो पहले नहीं करते थे और आप पहचान लेते हो कि अब ये अलग कुछ कर रहा है? मान के चलो अभी वो फील्डिंग, मैं कीपर हमेशा टीम में कीपर ही रहता हूँ हाँ। हमारे शुरू तालुके की। बरोबर, हाँ तो विकेट गिर गया तो हाँ सब आते हैं, एक दूसरे को बॉलर को कॉन्फिडेंस देते हैं। हाँ। तो जो कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा वो दूर ही खड़ा रहता है, कोई तालियां नहीं बजाता अच्छा। कि अच्छा कर रहा है हाँ तो समझ में आता है कि इसके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा है और ये टीम के साथ थोड़ा दूर है टीम से, दूर तो है। तुरंत समझ में आता है। चलो बढ़िया है। एक सवाल था, कहाँ गया वो वाला सवाल? हाँ, एक ने तन्मय दातर ने आपसे सवाल पूछा है। वो पूछ रहे, रेशमा मैम को पूछा हुआ सवाल के बारे में पूछो, आनंदवाड़ी देवगढ़े। क्या किस्सा जरा बता दो, क्या हुआ था? रेशमा मैडम जो टॉप के एंकर है हमारे महाराष्ट्र के, हाँ तो मैंने मैन ऑफ द सीरीज मिला था आनंदवाड़ी चैंपियन ट्रॉफी में। हाँ तो बाइक मिला था, तो चाबी उनके हाथ में था, तो उन्होंने मुझे दिया चाबी और पूछा कि पप्पू की गाडीवर कोणाला बसवणार पहिलं, मतलब गाड़ी पे किसको पहले बिठाओगे? हाँ। तो मैंने सोचा, थोड़ा टाइम सोचा, तो मैंने बोल दिया चलो मैडम आप ही। ऐसे ही वो निकल गया कि चलो मैडम आप ही। लेकिन उसका इतना बुरा असर हुआ कि 2-3 दिन घर पे चाय नहीं मिली। चाय नहीं मिली। घर पे मतलब उन्होंने लाइव देखा, किसी ने बताया? मुझे अभी वो टूर्नामेंट हुआ था, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन रात को 3-4 बजे। मुझे लगा कोई नहीं देखेगा इतनी रात को, और इतना पब्लिक भी, सब पब्लिक घर जा चुकी थी। हाँ, फिर तो वो फ्लो में मुझे मैंने सोचा कि कोई नहीं देखेगा अभी, तो बोल दिया ऐसे ही। बोल दिया हम तो, बहुत खर्चा हुआ, 10-12 हज़ार घर पे खर्चा भी हुआ मेरा। क्या 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 करना पड़ा आपको? कि वाइफ को लेके गया दूसरे दिन मॉल में, उन्होंने पर्स लिया 9,000 का, और एक कुछ तो लिया 2-3 हज़ार का, 14-15 हज़ार रुपये गए थे। बाइक पे बिठाएंगे नहीं फिर? बाइक पे नहीं बिठाए। अच्छा, मतलब आप पुलिस वाले फिर भी वाइफ से डरते ही हो, मतलब घर की ऑफिसर वही है। सब कोई, मैं क्या कोई भी, सभी डरते ही है। उसके बाद कभी आपने ऐसा गुस्ताखी की, ऐसा कभी? नहीं, उसके बाद वापस आया था मौका, हाँ। सांगवी में मुझे प्राइज मिला था, और हाँ। वो टाइम भी रेशमा मैडम ही थी एंकर। फिर क्या तो पूछा? सब पब्लिक चिल्ला रही थी कि किसको लेके जाओगे गाड़ी पे, सो मैंने प्राइज लिया और भाग गया उधर से, बोला ही नहीं कुछ, कुछ नहीं बोले? कुछ नहीं बोला। जब वैसे आपका अच्छा बातचीत होता है रेशमा मैम से? हाँ, जिधर टूर्नामेंट में मिलेंगे तो अच्छा अच्छा, बातचीत होता है। अच्छा। तो फ्लो में निकल गया, गलती हो गई। अब कभी उनसे बात हुई इस बारे में? हाँ, बहुत बार कि ऐसे ही बोला था, उन्होंने भी कुछ बुरा नहीं माना, और ऐसे ही हंसी मजाक में। बस हंसी में बस रहा। हंसी मजाक चलो में। ठीक है। उसके बाद एक ने और सवाल पूछा, वो उन्होंने वापस सवाल पूछा है। इन्होंने सवाल पूछा है, बैलगाड़ा शर्यत की क्रिकेट, ये प्रथमेश ने कुछ पूछा है, उसके बारे में बताओ। क्या हंस रहे हो आप? अभी बैलगाड़ा शरत तो मेरा बहुत शौक है, मेरा खुद का एक बैल भी है। अच्छा, जो क्या नाम है? भारत करके बैल है। अच्छा, भारत करी। हाँ। मेरा दोस्त है नीलेश सिंगोले, उनका बहुत मतलब 50 साल से उनका शौक है बैलगाड़ा शर्यत का। तो मैंने भी एक बैल लिया, और भारत करके हमारा बैल है, जो किधर भी जाओ फाइनल टच ही करता है, मतलब प्राइज लेता ही है। अच्छा, लेता ही लेता है। लेता ही है। 10 में से 9 जगह 8 जगह वो प्राइज लेता ही है। तो मैं जब भी टाइम मिलता हूँ तो नीलेश के यहाँ जाता हूँ, और बैल के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। स्पेंड करते और हो। मैच नहीं रहेगा तो बैलगाड़ा शर्यत भी देखने जाता हूँ। इस बैलगाड़ा शर्यत के बारे में बताओ, तो इसका महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। बहुत क्रेज़ है। बहुत क्रेज है, बहुत मतलब हमारे यहाँ पे एक मन्या करके बैल था, तो वो डेथ हुई थी, तो एमएलए या बड़ा कोई मर गया ना तो उतना क्राउड नहीं रहेगा, लेकिन ये बैल मरा था ना, हाँ। मन्या करके बैल था, हाँ। हमारे पूना में क्या, तो पूरे कम से कम 8-10 किलोमीटर लोग थे। 8-10 किलोमीटर लोग थे कि उसकी अंत्य यात्रा को, और उसका मंदिर बनाया है पुणे में। और बहुत अच्छा। सारे ऐसे बैल है कि उनके नाम पे हम्म। बैलगाड़ा शर्यत होती है, 25-25, 30-30 लाख की। पुणे में बहुत क्रेज है बैलगाड़ा शर्यत का। और मैं, हमारा भी एक खुद का बैल है, उसी 4-5 दिन पहले 2 व्हीलर मिला था हमको। अच्छा, ओके, जीता था मतलब? हाँ, जीता था। ओके, तो फिर मतलब ये पॉडकास्ट चालू करें फिर उसका भी? हाँ, कैसा लगा? पक्का इतना आएगा ना उसमें, हाँ। कम से कम लोग अभी अपना लाइव देखते ना टेनिस क्रिकेट, हाँ। तो अपना बढ़िया से बढ़िया 5-6 के पे जाता है लाइव, मतलब हाँ। छोटा मोटा टूर्नामेंट। हाँ। तो ये कम से कम मैदान में 10-12 हज़ार लोग रहते, और लाइव में भी उससे ज़्यादा लोग रहते, उससे ज़्यादा लोग रहते हैं? उससे ज़्यादा। और बहुत सारे हर दिन रेसेस है अच्छा, बैलगाड़ा शर्यत के। बढ़िया। चलो, आपने बता दिया, कुछ कुछ किया जाए। एक ने सवाल पूछा है, दर्शन सुतार ने सवाल पूछा है, लहान मोठ्या प्लेयर मध्ये भेदभाव करत नाही,
आपके बारे में बोला है, तारीफ की है, तो थैंक यू। ये तो तारीफ की है, बोलो इसके बारे में। नहीं करते इसके हो बारे कि में सीखे हो, बाद में सीखे हो, या फिर पहले से ऐसे ही हो? नहीं नहीं नहीं, पहले से ही ऐसा हूँ, इसमें कोई सीखा नहीं हूँ कि पहले से ही मुझे कोई भी क्रिकेटर मतलब छोटा हो बड़ा हो सबके साथ अच्छे से बात करना ये करना। हाँ मैच में थोड़ा इधर उधर गलत हो गया तो थोड़ा बहुत इधर उधर चिल्लम ये होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको जानबूझ के ये करो, ऐसा नहीं। मैं जितना हो सके मुझसे कि छोटा प्लेयर हो तो उसको बोल अच्छी कुछ राय दूँ सलाह दूँ, ये कर वो कर, तो मैं करता हूँ, ये पहले से ही नीचे रहे। पप्पू भाई, एक तो आखिरी सवाल ले रहा हूँ मैं आप इनका। एक मुजम्मिल शेख का सवाल है कि पप्पू भाई से पूछना, पप्पू सर से पूछना, आपका बॉडी नेचुरल है या फिर कुछ एनहांस? बॉडी तो पूरा नेचुरल भी नहीं कहूँगा, हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत स्टेरॉइड मैंने लिया है। स्टेरॉइड लिया है। लिया है। ओके, तो स्टेरॉइड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या गड़बड़ होती है नहीं होती? क्योंकि कहते हैं कि जिसको नहीं पता हो वो तो बोलता है बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और जिसको थोड़ी नॉलेज हो वो कहता है कि अगर नॉलेज है तो फिर थोड़ा ले सकते हो, बट नॉलेज होनी काफ़ी ज़रूरी है। स्टेरॉइड में कैसे बहुत सारे इसमें ये प्रकार है कि कितना लेना चाहिए, कितना कहाँ चालू करना चाहिए, कहाँ बंद करना चाहिए, बंद करने के बाद प्रो साइकिल थेरेपी रहती है वो करनी चाहिए। स्टेरॉइड का ऐसा है कि बस वो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बढ़ाता है टेस्टोस्टेरोन और हार्मोन्स लेवल बढ़ता है, तो वो तुमने ऊपर से इंजेक्ट किए तो क्या होता है बॉडी नेचुरल बनाना बंद कर देती है। अच्छा, नेचुरल बनाना बंद कर देती है हाँ। अगर लगातार तुमने स्टेरॉइड लिया तो, कंटिन्यू स्टेरॉइड लिया तो उसका रिजल्ट बस साइड इफेक्ट अपन बोलते ना, तो क्या है कि नेचुरल बनाना बंद करती है। तो तुमने साइकिल बंद कर दिया स्टेरॉइड का तो तुम्हें इसका रिजल्ट ये आएगा कि नेचुरल अगर बनाना बंद कर दिया तो पूरा वापस परफॉर्मेंस जीरो आएगा और बॉडी पे भी बहुत सारे फर्क आएंगे, जैसे बाल गलना या फिर चेहरे पे रिंकल्स आना, बॉडी पूरा एकदम श्रिंक हो जाता है। श्रिंक हो जाता है बॉडी। श्रिंक हो जाता है। ठीक है, तो फिर आपने क्यों लिया? मतलब आपको किसी ने गाइड किया था, फिर आपने खुद लिया, समझा पहले, या फिर आपको किसी ने बताया? मेरा खुद का कोर्स हुआ है साइकिल डिज़ाइन का, बॉडी बिल्डिंग का हो या एथलेटिक्स का हो, ओके, तो मैंने वो किया है। तो वो कितना लिमिट में लेना चाहिए और उसका लिमिट है, हर चीज़ का एक लिमिट है। पानी अच्छा है शरीर के लिए लेकिन कितना पीना चाहिए, कि बहुत ज़्यादा भी पियोगे तो तकलीफ ही है। बस उसमें एक ये है कि तुम कितना ले रहे हो, और साल भर में नहीं, अभी बहुत बड़ा कंपटीशन है तो साल में एक आधा साइकिल चलाए तो वो सफिशिएंट है, उससे कोई सा ये नहीं आएगा। और उसके बाद जो प्रो साइकिल थेरेपी है, हाँ। जो नेचुरल प्रोडक्शन वापस बनाना, वो एक प्रो साइकिल थेरेपी क्या होती है वैसे? एक पीसीटी करके होता है। साइकिल डिज़ाइन खत्म होने के बाद तुम्हारा कंपटीशन खत्म हुआ, उसके बाद प्रो साइकिल थेरेपी है जिसमें एक मेडिसिन रहती है तो वो, और एक इंजेक्ट रहता है, तो उसका कोर्स रहता है 1 महीने का, तो वो लिया तो नेचुरल वापस से तुम्हारा ये चलता है। अच्छा, फिर नेचुरल टेस्टोस्टेरोन्स बनते हैं। तो मतलब एक साइकिल अगर एक सीजन में, एक साल में लिया तो उससे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती? कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ये सब चीज़ें आपको समझाई किसने, आपको किसने बताई? ये जैसे जैसे मेरा लेवल बढ़ता गया खेलने का, इंडिया के लिए खेला, महाराष्ट्र के लिए खेला, तो बाकी प्लेयर्स का ये कि हर साइकिल मतलब कि ये नहीं है, बैन नहीं है, कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स भी है जो तुम ले सकते हो, जैसे ग्रोथ हार्मोन्स को कोई ये नहीं है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स। तो उसको तो वो तुम यूज़ कर सकते हो, बस उसका लिमिट होना चाहिए। तो ये बैन नहीं है, मतलब नहीं। इस पे खेल सकते हो तो, बट बैन लिमिट्स चाहिए उसकी। बैन सब्सटेंस भी होते हैं जो लेते हैं लोग? हाँ बैन्स होते हैं ना, जिसमें डेकाड्यूरोबाइन बैन है और स्टेनोजॉल बैन है, सस्तेनान बैन है, तो ये तुम नहीं ले सकते और वो हार्मफुल है बॉडी के लिए। अच्छा, वो हार्मफुल है बॉडी के लिए? बहुत बहुत हार्मफुल है, इससे तुम्हारा हार्ट बढ़ता है, ओके, तो हार्ट अटैक के चांस या बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसके लिए ऐसा होता है कि काफ़ी ज़्यादा जो फिट लोग दिखते हैं, जिनकी बॉडी काफ़ी अच्छी रहती है, उनको हार्ट अटैक आने का ये एक रीज़न है? हाँ ये कि तुमने बहुत ज़्यादा साइकिल ये कि आप 5 वीक का बहुत ज़्यादा हो गया 1 साल में, मेरे एक्सपीरियंस है तो, कि 5 वीक का एक साइकिल तुम ले सकते हो पूरे ये 1 ईयर में। 1 ईयर में उससे ज़्यादा तुम लोगे तो फिर वो हार्मफुल है तुम्हारे हार्ट के लिए भी, और जितने भी अंदर के फंक्शन है, तो वो ऊपर से आदमी फिट दिखेगा लेकिन अंदर से उतना नहीं होएगा। और अंदर से उतना नहीं होगा। अगर लगातार तुमने 15-20 वीक के ऊपर चले गए तो फिर डेंजरस है। तो अभी भी आप लेते हो या फिर अभी मतलब? नहीं साल मैंने लिया था 1-2 टाइम ही लिया, मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया। बट उससे रिजल्ट मिला आपको? हाँ रिजल्ट है। रिजल्ट मिला उससे? क्या रिजल्ट मिला, मतलब आपको बॉडी में कुछ फर्क दिखा? तुम्हारा परफॉर्मेंस बढ़ता है 100% बढ़ता है, पर बस उसके लिए लिमिटेशन चाहिए, नहीं तो बढ़ रहा है तो लेते जाओ तो वो गलत है। गलत मतलब बहुत गलत है।
हाँ सही बात है, बढ़ रहा अभी ये कोई बोलता नहीं, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई इससे कुछ सीखे। सही बात है। तो किसको किसको कोई एक साइकिल आपने बोला ले सकते हैं कोई भी। अब जब समझो कि अगर मैं हूँ, मैं जिम वगैरह करता नहीं हूँ, इतना एक्टिव नहीं हूँ, तो मुझे तो नहीं लेना चाहिए। नहीं 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 नहीं, नहीं। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। कम से कम तुम्हारा कंपटीशन वो लेवल का चाहिए। हाँ। अगर तुम्हारा कंपटीशन डिस्ट्रिक्ट है, गांव हाँ, वाइज है, हाँ, या फिर बस समझो मुझे बस बॉडी अच्छी बनानी है। बस बॉडी अच्छी बननी है तो बिल्कुल भी मत लो, अच्छा बिल्कुल मत लो। बिल्कुल भी मत लो। तुम वो लेवल पे पार्टिसिपेट कर रहे हो हाँ तभी ये स्टेरॉइड या साइकिल डिजाइन तुम करो। हाँ कि एक दो साइकिल डिजाइन किया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया, कंपटीशन जीते, उसके ऊपर तुम नाम हुआ, जॉब पकड़ो, कुछ अच्छा करो। हर साल तुम वही साइकिल लेके परफॉर्मेंस लेके बैठोगे तो वो नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ, नेचुरल का भी है टेस्टोस्टेरॉन बढ़ाना, हाँ उसके भी मेडिसिन है, मतलब आयुर्वेदिक वाले, अच्छा। जैसे शिलाजीत हो गया, अश्वगंधा, सफेद अश्व- मुसली, हम्म। गोक्षुरा, ये भी है नेचुरल, लेकिन उसको टाइम लगता है। बट ये शिलाजीत और अश्वगंधा मैंने सुना है ओरिजिनल कहीं मिलता नहीं, बहुत मुश्किल है, प्रॉब्लम होता है उसका, मुश्किल है, सब मुश्किल फेक मिलते हैं। फेक फेक। फिर वो कैसा पहचानेंगे फिर हम? अभी उसको पहचानने के लिए देखो, अभी मैं तो शिलाजीत लेता हूँ ना, तो एक हरियाणा का एक ये है, दोस्त है, तो उससे लेता हूँ। अभी मेरे को भी इतना ये नहीं कि कौन सा ओरिजिनल कौन सा, उसको मैं बोलता हूँ तो वो बेचता है। बट आप खाते हो तो आपको रिजल्ट मिलते हैं, मतलब फर्क समझ आता है। हाँ, तो ये पर नेचुरल है, शिलाजीत और नेचुरल है, अश्वगंधा हो गया, अश्वगंधा ये सब मतलब नेचुरल है, अच्छा ठीक है, अच्छा रहता है बॉडी गोक्षुरा के। है, सफेद मुसली है, तो ये नेचुरल है, तो ये तुम ले सकते हो बिंदास, इससे भी रिजल्ट आएगा बढ़िया। इससे भी रिजल्ट आएगा अगर बस बॉडी बनानी है तो। हाँ, बॉडी बनानी है तो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम पर नहीं। ये सब आपके जो एनहांस चीजें होती हैं, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स होते हैं, वो अवॉइड करने चाहिए साइकिल अवॉइड से। अवॉइड, पक्का बिल्कुल नहीं पक्का, करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर तुम परफॉर्मेंस वो लेवल के एथलीट हो तो हम्म। ठीक है, एक आधा साइकिल, लेकिन बस बॉडी दिखाने के लिए करनी है तो बिल्कुल भी मत लो। बिल्कुल भी मत। मत लो। लेकिन मैंने देखा है जिसके काफ़ी अच्छी बॉडी होती है, यंगस्टर जो 21-22 साल के हैं, उनकी काफ़ी अच्छी बॉडी होती है, बट वो साइकिल्स लेते हैं, करते हैं। अभी बॉडी देखने के बाद समझ में आएगा, कुछ डाइट आपको बॉडी देख के समझ आ जाता है? एक सेकंड में पहचान जाऊंगा मैं कि कौन इसने लिया है या नहीं लिया। 1 सेकंड में? एक सेकंड में मैं पहचानूंगा कि इसने लिया है और या क्या नहीं क्या लिया। क्या मतलब कैसे पहचानते हो आप, क्या फर्क रहता है उसमें? अगर एक दो साइकिल लिया उसने तो इतना फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन अगर उसने साइकिल ज्यादा ली है, हाँ डिजाइन मतलब 2 3 4 5 साल से किया है, हाँ। तो उससे बात किए एक सेकंड में तो पता चलता है कि उसका टेम्परामेंट उतना जगह पे नहीं रहता, या ओके। फिर बोलो उसका बहुत सारी चीजें है कि तुरंत जबड़ा है तो थोड़ा साइज बढ़ता है, नाक का साइज थोड़ा बढ़ता है, अच्छा जैसे मसल भी बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है थोड़ा थोड़ा। तो ओके वो समझने वाले को तुरंत समझ में आता है कि इसने बहुत ज्यादा डोपिंग किया है। ओके। अब अगर किसी को क्रिकेट बहुत अच्छा खेलना रहे तो क्रिकेट के लिए भी नहीं? क्रिकेटर्स भी लेते हैं, अच्छा लेते हैं। बड़े वाले लेते हैं, ओके, तो परफॉर्मेंस में फर्क आने के लिए। फर्क आता है। ग्रोथ हार्मोन्स तुम लोगे ना, अभी ग्रोथ हार्मोन्स क्या है, 15 से 20 साल के लड़के का जो हार्मोन्स लेवल है हाँ वो काफी बढ़िया रहता है। बढ़िया रहता है। हाँ तो वो देखो बिना चप्पल के रोड पे भागता है, सही बात। धूप में हाँ। गिर जाए उसको लगता नहीं, क्योंकि उसका हार्मोन्स लेवल बढ़िया है। जैसे 20 के बाद तुम्हारा हार्मोन्स लेवल थोड़ा डाउन 30 के बाद और डाउन। होने लगता है, हाँ तो फिर जितना हार्मोन्स लेवल डाउन होने लगता है हम्म। तो तुम्हारा परफॉर्मेंस थोड़ा 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 कम कम कम, कि तुमको धूप में ज़्यादा तकलीफ होती है। पहले बच्चे देखो किधर भी भागते हैं, उनको कुछ नहीं कुछ होता, नहीं होता। हाँ ये हार्मोन्स लेवल अच्छा है। तो ये बस स्टेरॉइड मतलब बस हार्मोन्स बढ़ाता है इंजेक्ट करने के बाद। और टेनिस क्रिकेटर्स को लेना चाहिए? टेनिस क्रिकेटर को नहीं लेना चाहिए, कोई फायदा नहीं। कोई भी टूर्नामेंट हो, नहीं, कितना बड़ा भी कितना टूर्नामेंट, भी बड़ा कुछ भी हो, कुछ काम का नहीं है। टेनिस क्रिकेट के लिए साइकिल स्टेरॉइड कोई काम का नहीं है, क्योंकि जब तुम स्टेरॉइड लोगे तो तुम्हारा उतना माइंडसेट जगह पे नहीं रहता। अच्छा ओके, माइंडसेट से भी फर्क पड़ता है फर्क पड़ता काफी। है। टेम्परामेंट में आपने कहा फर्क तो पड़ता मतलब है। माइंडसेट पे भी फर्क पड़ता फर्क पड़ता है, है, सेम चीज है। बस फर्क पड़ता है। ये बस तो शॉर्ट इवेंट गुस्सा आता है, मतलब क्या होता है, टेम्परामेंट कैसे चेंज हो जाता है? गुस्सा मतलब तुम्हारा चल भी चल रहता है बॉडी में, बेचैनी रहता है। बेचैनी रहती है। अभी देखो बहुत बड़े एथलीट होते हैं, वो ज़्यादा एक जगह बैठते नहीं, बातें करते नहीं किसी से। अभी अपन कैसे पूरे बेटे गाँव में तो कितना भी बातें कर लो अपने कोई, तो उनके बीच में अगर चलते चलते कोई आए उनको गुस्सा आता है। अच्छा मान के चलो ट्रैवल कर रहे हो, किधर ट्रेन में चढ़ रहे हो, बीच में कोई आया तो उनको बहुत गुस्सा आता है, ढकेल दो इसको, बीच में क्यों आया मेरा। तो ऐसा होता है वो इसके कारण। इसके कारण मतलब आपके कहने अलग, टेनिस क्रिकेट को तो जरूरत टेनिस क्रिकेट को जरूरत बट कभी आपने देखा कोई ले रहा है? नहीं 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 नहीं, टेनिस क्रिकेटर कोई नहीं लेता। उनको पता भी है, पता भी नहीं पता है। नहीं, किसी को नहीं पता। हाँ मतलब वही मैं सोच रहा था और अच्छी बात है कि टेनिस क्रिकेट को में किसी को पता नहीं है इस चीज़ में। हम्म।
और पता भी हो तो नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए, नहीं। ठीक है। मतलब लेकिन आपने काफ़ी अच्छी बात की है। एक चीज़ तो आपने माना कि मैं लेता हूँ और मैं हाँ, लेता क्यों लेता हूँ वो भी रीज़न आपने माना, और नहीं लेना चाहिए ये भी आपने माना। हाँ। क्योंकि आप इजीली बोल सकते थे कि नहीं मेरा तो नेचुरल बॉडी है, मेरा तो मैंने कुछ किया नहीं है, ये आप बोल सकते थे, बट आपने बताया कि मैंने लिया है और अब नहीं लेता हूँ। ठीक है, तो मतलब आप एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। एग्जाम्पल सेट से मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी थी। आपने बबलू सर को और कृष्णा सर को भी ट्रेनिंग दी आपके जिम में? हाँ, कुछ आते। फिटनेस सेक्शंस देते हो? हाँ, आते। जब क्या- भी उनको बहुत ऐसा महसूस होता है कि अभी मैं बल्क हो गया, वो थोड़ा हाँ। टाइटनेस आया है बॉडी में, तो आते कि चलो वर्कआउट करेंगे। बारिश में तो अभी आएंगे, अभी तो बबलू भाई कल से आ रहे हैं, बड़ा भाई ले रहे हैं उनका वर्कआउट। अच्छा, ओके। अपने जिम पे आते दोनों। अब जिम के बारे में बता दो, किसको नहीं पता होगा तो। हाँ, मेरा खुद का तोड़कर हेल्थ क्लब करके पूना में जिम है, अभी 12 साल हुए हैं। तो वहाँ पे जगह कम पड़ रहा था, तो अभी नए जिम का ये है, वो बहुत बड़ा है। तो 1-1.5 महीने बाद ओपनिंग है, आप भी आना पक्का। अच्छा, 1-1.5 महीने हाँ, बाद है। सब को इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप पे सबको जितना हो सके सबको पर्सनल जाके मिलूंगा इनविटेशन के लिए। नहीं हुआ तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे 1.5 महीने बाद है, सब आना। तो मतलब आप कृष्णा सर और इनको भी क्या सिखाते हो उसमें? मतलब फिटनेस की ट्रेनिंग देते हो, मतलब कि बेटर टेनिस क्रिकेटर को फिटनेस में स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, स्ट्रेंथ नहीं चाहिए? नहीं चाहिए कि उनको कि बाबा मसल ज़्यादा वर्कआउट लेना, हाँ, हेवी हुआ, हाँ। चेस्ट प्रेस करना, बेंच, उसका ज़रूरत नहीं है। टेनिस क्रिकेटर को हफ्ते में 2 दिन, एक दिन अपर बॉडी, एक दिन लोअर बॉडी ली, बहुत हुआ वर्कआउट, और बाकी दिन कार्डियो लिए, वही उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और बॉलर्स के लिए ज़्यादातर कोर एक्सरसाइज, बैक, लोअर बैक, शोल्डर, ये एक्सरसाइज बहुत हुई। बॉलर्स को बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट, इसका वर्कआउट का ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जरूरत ही नहीं है। एक सेट बहुत हुआ। अच्छा, एक 5-5, 6-6 सेट किए तो अगर तुम्हारा मान के चलो सेट। बैक के तुमने 6 सेट किए तो ये बढ़ेगा, तो ये बढ़ेगा तो तुम्हारा मूवमेंट कैसा होगा हाँ, बॉलिंग का। तो बरोबर। एक सेट ठीक है कि मसल में स्ट्रेंथ रहे, तो 5-6 सेट लिए तो मसल ग्रोथ होएगा। तो टेनिस क्रिकेटर को ग्रोथ नहीं करना है, बस पावर जैसा है वैसा। तो फिर आप क्या मतलब क्या क्या ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी पे ज्यादा ध्यान देते हो, फ्लेक्सिबिलिटी। और उसके लिए डिजाइन करते हो पर्सनल? हाँ, जैसे हाँ। कोई बॉलर आया आपके पास तो आप उसको बताते हो कि क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए? पूरे वीक में क्या करना चाहिए। बैट्समैन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज कौन सी है? बैट्समैन में एक तो सबसे ज़्यादा उसको उसका ये संभलना है कि बैलेंस संभलना है, खेलते वक्त बैलेंस। अच्छा, बैलेंस समझ। बैलेंस जाना नहीं चाहिए, वो कैसे भी मूवमेंट करे। तो उसके लिए बैलेंसिंग के लिए एबीसी ड्रिल है। क्या नाम है इसका? एबीसी ड्रिल, एबीसी ड्रिल। एबीसी ड्रिल। आप Okay. यूट्यूब पे जाओगे तो हाँ। आपको एबीसी ड्रिल है, जंपिंग एक्सरसाइजेस है, बता दो ना, अगर कोई देख रहा होगा बैट्समैन तो भी करेगा। एबीसी ड्रिल से ABC यूट्यूब पे डालेंगे मिल जाएगा। मिल जाएगा। उसके अलावा लैडर एक्सरसाइज है, लैडर लैडर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ओके। है, तो वो करो। जंपिंग एक्सरसाइज है, हाँ, वो करो। मतलब सब आप लोअर बॉडी बता रहे हो? नहीं, ओवरऑल बॉडी का बैलेंसिंग के लिए। अच्छा, बैलेंसिंग के लिए। तो जितना बॉडी पे बैलेंस रहेगा तुम उतना बढ़िया क्रिकेट खेलोगे। लेदर क्रिकेट हो, टेनिस क्रिकेट हो, कोई भी क्रिकेट कोई हो। भी क्रिकेट हो, बैलेंस का खेल है सब। ठीक है। एक और सवाल मुझे पूछना था। इन्होंने सवाल पूछा था, उन्होंने कहा है कि आप ड्यूटी को भी मैनेज करते हो और स्पोर्ट्स को भी मैनेज कैसे करते हो, और इन्होंने पूछा है गणेश 2025, ड्यूटी और स्पोर्ट्स को कैसे मैनेज करते हो, आप कैसे मैनेज करते हो वो बता दो, और आपकी ड्यूटी कितनी डिफिकल्ट है वो बता दो, आपको कहाँ कहाँ ड्यूटी पे जाना पड़ता है एक बार वो भी बता दो सबको। पुलिस की ड्यूटी ऐसी है ना कि इसके कारण आपने बोला ना कि ज़्यादा मैं क्रिकेट में ओपन टूर्नामेंट को लगातार नहीं दिखता, तो हर जगह मैनेज नहीं होता। दोस्त लोग जितना ड्यूटी करते हैं कि मान के मेरा ड्यूटी और अपने मैचेस तो हर रोज है, तो हर रोज तो इतना एडजस्ट नहीं होता। तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि बड़ा टूर्नामेंट है और ड्यूटी लगा तो नहीं जाने को मिलता, ऐसा बहुत बार होता है। गढ़चिरौली में हम जब ड्यूटी को जाते, बबलू भाई भी गए। उस प्लेस की पहले खासियत बता दो, क्या है मतलब उसमें इतना डेंजर है, क्या खासियत, क्या डेंजर है। क्या क्या है बहुत लोगों को गढ़चिरौली के बारे में पता नहीं, हाँ। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस वहाँ पे ड्यूटी देती है। हर 2 साल में 3 महीने जाना पड़ता है। 2 साल में 3 महीने? जो पुलिस स्टेशन वाले पुलिस है वो नहीं जाते, लेकिन जो SRPF है, हेडक्वार्टर्स वाले, तो उनको जाना पड़ता है। वहाँ पे ऐसा है कि अभी भी बहुत सारा एरिया इतना आदिवासी एरिया है कि उनको ये नहीं पता कि अपना देश है, ये पुलिस हमारे लिए है, ये सरकार हमारी है। अच्छा, तो नहीं वो पता उनको? नहीं पता कि वहाँ पे कोई स्कूल नहीं रहते। अभी अभी तो बहुत सारे चेंजेस हुए, लेकिन थोड़े 4-5 साल पहले की बात है तो बहुत सारे ऐसे एरियाज है कि वहाँ पे अभी तक कि ये पुलिस हमारे लिए है, ये सरकार हमारी है, तो अभी तक उनको ये नहीं पता कि ये अपने लिए आए हैं। तो वहाँ के लोगों का यही कहना है कि तुम यहाँ से चले जाओ, हमारा जंगल है, हम देखेंगे। अच्छा, अभी भी है।
तो ये डेंजर क्यों हुआ, मतलब एक डेंजर क्यों है ये? वहाँ के कुछ लोग हैं ऐसे जो इनको भड़काते, गांव वालों को बोलते हैं कि ये इधर आ गई तो तुम्हारा जीना आराम, मतलब जंगल चले जंगल जाएगा। चले जाएगा। हाँ। ये लोग इधर आ गए तो टैक्स देना पड़ता है, ये वो करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तो वही उनके दिमाग में, छोटे बच्चे से लेके वही दिमाग में, हर घर में वही है कि ये पुलिस आ गई, सरकार आ गई तो अपना जंगल चला जाएगा। तो फिर उन लोग अटैक करते हैं कभी आप पे? बहुत बहुत कितने सारे पुलिस वाले हमारे दोस्त वहाँ पे शहीद हुए, बहुत सारे, शहीद हुए? बहुत सारे। क्या, मैं समझा नहीं, मतलब क्या होता है, मतलब मैं समझा नहीं, मतलब वो लोग सामने से अटैक करते हैं, आप भी अब मारते हो, मतलब होता क्या है? बहुत बार, ज़्यादातर वो सामने से अटैक अभी नहीं करते, वो ब्लास्टिंग लगाते हैं कि मान के चलो ये रोड है, रोड के नीचे ब्लास्ट आरडीएक्स लगा के रखते हैं और 5-5, 6-6, 7-7 महीने वेट करते हैं वहाँ से कोई कितना? गाड़ी, 5-5, 6-6, 7-7 महीने वेट महीने करते? वेट करते हैं कि वहाँ से कोई सरकारी गाड़ी जाएगी हाँ। और हम ब्लास्ट करके उड़ा देंगे। 2-2, 3-3 साल वाले भी कोई ये है। तो उड़ते हैं, ऐसे उड़ाते हैं गाड़ी? बहुत 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 कुरखेड़ा करके अभी हाँ। लास्ट 1-2 साल पहले कुरखेड़ा में हुआ था हम्म। कि हम भी वहीं पे थे वो टाइम, मतलब थोड़ा दूर थे वहाँ से। तो हम जैसे हेडक्वार्टर में पहुंचे तो हमें पता चला कि कुरखेड़ा में गाड़ी उड़ाया है नक्सल ने। तो 10-12 पुलिस कांस्टेबल वहाँ पे शहीद हुए थे। 10-12 हाँ, अभी कांस्टेबल की शहीद बात है, हुए? 1-2 साल पहले की। ओके। ब्लास्टिंग ज़्यादा करते, वो फायरिंग में नहीं जीतेंगे अपने से। पहले फायर में अगर हमको नहीं लगी तो फिर हम उनको ढूंढ के मारेंगे। बस पहला फायर बचना चाहिए, बस। इसके कारण वो फायरिंग नहीं करते ज़्यादा क्योंकि उनको रिस्क है। अच्छा, बट अभी समझो कि आप जंगल में जा रहे हो, वो कितना किलोमीटर का जंगल है? वो 2-3 स्टेट की बॉर्डर है, तेलंगाना 2-3 है। स्टेट की बॉर्डर हाँ, है? तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, अच्छा। ये तीनों की बॉर्डर है। तो वो यहाँ पे क्राइम करते, मतलब एक्टिविटी करते, वो स्टेट में चले जाते। ये अच्छा। स्टेट में एक्टिविटी करते, ये स्टेट में चले जाते। तो ओके। उनको पकड़ना मुश्किल होता है। तो समझो अगर आप जंगल में जा रहे हो और सामने से वो आ गए तो आप पे अटैक करेंगे वो? हाँ, तो फिर पक्का आप भी करेंगे। अटैक करते ही हाँ, होगे? करा होता है। ये महाराष्ट्र पुलिस में या महाराष्ट्र में नहीं, इंडिया में किसी को नहीं पता कि पूरे महाराष्ट्र, इंडिया की सबसे बड़ी फोर्स C60 है जो गढ़चिरौली में लड़ती है। ऐसा फोर्स है C60। अभी मैं सबको बताना चाहूँगा कि हर रोज जंगल में घूमते, उनको ढूंढते। और जो नक्सल कम हुआ है वो बस C60 की वजह से कम हुआ है कि वहाँ पे ऐसे ऐसे पुलिस कांस्टेबल है कि हर रोज मौत को गले लगा के आते। और उनको फायरिंग में मैंने देखा है कि फायरिंग में भाग के उनके पीछे गए, ऐसे ऐसे किस्से। C60 के कारण ही ये जंगल महाराष्ट्र पुलिस के अंडर आया है। बट ऐसा फोर्स। ये आपने जो चीज़ मुझसे मुझसे कही कि काफ़ी लोग आपके ऑफिसर शहीद भी होते हैं, कभी आपके सामने ऐसा हुआ है, मतलब फायरिंग वगैरह, और आपने कभी फायरिंग की? फायरिंग हमने एक नक्सल पकड़ के लाया था। फायरिंग नहीं हुई थी, वो घर में था। तो हाँ। हमने कॉर्डन करके उसको पकड़ के लेके आए थे। तो वो बहुत चालाकी कर रहा था, लेकिन ऑफिसर की और हमारे साथ सीआरपीएफ भी था, तो हमने पकड़ के लाया था। और बहुत सारे, मतलब गिनने भी नहीं आएंगे इतने अपने पुलिस कांस्टेबल वहाँ पे शहीद हुए। गिनने भी नहीं आएंगे, इतने ज़्यादा हुए? हुए हैं तो बहुत। उनके भी तो हुए होंगे फिर? हाँ, उनके भी हुए, बहुत सारे हुए। अच्छा, लेकिन एक चीज़ जो मुझे अभी आपकी बातों से मैंने समझा, आपने कहा कि उन लोग ये इसमें बिलीव करते हैं, ज़्यादा ब्लास्टिंग में बिलीव करते हैं, 6-6 महीना, साल-साल, 2-2 साल वाला आरडीएक्स वगैरह लगा के रखते हैं। और आपने उससे पहले कहा था कि इनको ये नहीं पता कि ये पुलिस हमारी है, गवर्नमेंट हमारी है। कि आपने तो ये भी कहा था जो ऑफ द कैमरा कि इंडिया हमारा एक देश है, उनको ये भी नहीं पता है। तो फिर ये आरडीएक्स के बारे में कैसे पता है? उनके ऐसी ये सब चीज़ें कैसे पूछती है? ये वही तो सब ये है कि उनके पास ये सब आता कहाँ से है। तो कोई तो बड़ा आदमी है कि उनको पहुंचा रहा है। अभी उनके खाने के इतने वांदे, तो उनके पास आरडीएक्स कहाँ से आ रहा है, इतने बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया हथियार कहाँ से आ रहे हैं। तो कोई तो आदमी, अच्छा, उनके हथियार भी है? AK-47 से लेके सभी उनके पास। ओके। उनके और ये तो बॉर्डर, आप ये पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं, आपने बोला तेलंगाना का, महाराष्ट्र का और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है, तो मतलब अपने घर वाले हैं? अपने ही घर वाले जो उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं, अपने ही घर वाले। ये तो पक्का है कि उनके पास तो कुछ घर नहीं है ठीक से, और AK-47 आ रहा है तो वो तो खुद जाके बाहर देश से लेके नहीं आए। तो उनको बरोबर कोई है। तो अपना ही बड़ा आदमी पहुंचा रहा है। तो फिर आपको कभी कभी ऐसा नहीं लगता यार, फिर हम लोग अब किसके लिए ड्यूटी कर रहे हैं? हम लोग, अगर हमारी जान जा रही है तो फिर क्या फायदे की जान जा रही है? कभी कभी ये बात भी आती है दिमाग में कि अपने ही लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो अपन क्यों इतना जंगल हाँ। में मर रहे हैं। हाँ, सही बात है, आएगी वो तो। फिर पर क्या इसका जवाब मिलता आपको पर अंदर से? कुछ लोग ऐसे भी है वहाँ के कि जिनको भड़काया जा रहा है कि ये इधर आओ तुम नक्सल में,
भड़काए जा रहे इधर आओ। अगर हम जाएंगे उन तक पहुंच सकते हैं, हमारा यही कोशिश रहता है कि उन तक पहुंचे, ये देश हमारा है, ये सरकार हमारी है, पुलिस आपके लिए है, ये उन तक बात पहुंची तो 10 में से अगर 5 जन भी कन्वर्ट हुए, उनको हमारी बात समझ में आई, तो उसी के बट कारण लोग तो आपसे बात भी नहीं करते ना। नहीं करते, लेकिन हम करने की बार बार कोशिश उनके त्योहार में हो। हाँ हम उधर क्रिकेट मैचेस भी भराते हैं, बहुत सारे हम क्रिकेट मैचेस लेते हैं, वॉलीबॉल मैचेस लेते हैं, कबड्डी मैचेस लेते हैं, कि अच्छा उन गांव वाले आए हमारे साथ खेले, हाँ बातचीत बढ़े। तो यही प्रयास है, तो होता है, लेकिन बातचीत थोड़ी बहुत होती है तभी। बातचीत होती है। मेरे को एक बार मैंने छुट्टी पे से जाके मुरुम गांव को मैं स्कॉर्पियो में, वहाँ का टेंडर चल रहा था, स्कॉर्पियो में जा रहा था छुट्टी से लेके पोस्ट तक। पोस्ट पे हाँ। तो उनको कैसे पता चला कि मैं मुरुम गांव में हूँ, हाँ। तो गांव वाले बच्चों ने गाड़ी रोक दी। हाँ गाड़ी रोक दी तो इधर हाँ मेरा हार्ट रेट हाँ। अचानक से बढ़ गया। अरे बाप रे, गया। कुछ तो हो गया, कुछ तो हो गया कुछ ऐसा। तो हो गया फिर। तो वो टाइम वो बच्चों ने, उनको कैसे पता चला कि पप्पू भाई इधर टूर्नामेंट है, हाँ टूर्नामेंट है 3,000 रुपए का। हाँ वो बोले कि खेल के जाना ही पड़ेगा तुमको। मैं हाँ। बोला यार साहब उधर वेट कर रहे हैं, मेरा 10 बजे का टाइमिंग है पहुंचने का, मैं नहीं पहुंचा तो उनको तो ये आएगा कि किधर गया, क्या हुआ। और जंगल पूरा मुरुम गाँव सर्च कर लो आप, बहुत अंदर है जंगल में। तो वो बोले हमको कुछ नहीं पता, तुम ये हमारे गांव में आए हो, खेल के ही जाना पड़ेगा टूर्नामेंट। और मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था, उसको लगा कि कुछ तो चाल है इनकी, नहीं क्या, कि पकड़ने की चाल है। तो वो मेरे को बोला पप्पया चल काय भी कर, ह्यांच्या नादी नको लागू, चल इतना इधर से चल। मैं बोला चल, मतलब वो सामने ही खड़े हैं, अभी गाड़ी के कैसे जाएंगे। तो मेरे को थोड़ा क्रिकेट का वातावरण दिखा वहाँ पे। मैं बोला एक मैच खेलूंगा बस। तो बस एक शर्त पे कि मैच होने के बाद मेरे को सब तुम गाँव वाले मेरे पोस्ट तक छोड़ के आओ। वो बोले चलेगा। तो वो स्कॉर्पियो चला गया, वो उधर कॉन्ट्रैक्टर था। तो मैं उधर, मेरा दोस्त इतना घबराया हुआ था, मैं भी पहले स्टार्टिंग में घबराया, लेकिन फिर उसके बाद मेरे को प्लेयर लोगों का उधर, तो हम उधर मैच खेले एक, हम मैच जीते। वो पूरा गांव मेरे को छोड़ने, वहाँ से 8-9 किलोमीटर चलते चलते हम फिर पोस्ट पे आ गए थे। पोस्ट पे आ हमारा गया। ऑफिसर बहुत चिल्लाया था वो टाइम। बहुत चिल्लाया था। हाँ, तो रिस्की था थोड़ा, रिस्की तो था ही, जान रिस्की था, चले लेकिन जाते। ये बच्चे सुन रहे ही नहीं कि पप्पू भाई अभी खेलना ही बट पड़ेगा। इतना प्यार भी है उनको कि मतलब आपके साथ क्रिकेट भी खेले हो, फिर जब सामने आते तो मार भी देते हैं, ऐसा कैसा मैं समझा। कुछ लोग, मतलब अभी 1-2% लोग है वहाँ पे वैसे। अभी बहुत सारे बच्चे वहाँ पे पुलिस में आना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, उनको समझ में आ रहा है कि देश अपना है। पर ये कुछ लोग है वैसे कि उनको भड़काया जा रहा है उनको। भड़काया जा रहा है। उनको अगर आप बोल रहे हो कि उनके पास RDX है, AK-47 है, तो फिर मैं समझ पा रहा हूँ कि फिर तो अपने ही लोग हैं यार, क्योंकि ये तो पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है, तो अपना ही बॉर्डर है पूरा। तो छत्तीसगढ़ अपना है, सही। महाराष्ट्र अपना है, तेलंगाना तेलंगाना अपना है, सब अपना ही है। अपने ही लोग। तो इसमें आप जंगल में आप रहते हो, तो फिर चलो ये तो एक प्रॉब्लम है ही। तो आपने कहा कि बहुत बड़ा जंगल है, हमको वहाँ रहना भी पड़ता है, तो जानवर भी होते होंगे, कभी जानवर से भी कुछ ऐसा हुआ है? जानवर बहुत सारे वहाँ पे, जो स्नेक तो सबसे ज्यादा, बहुत बड़े बड़े अलग अलग टाइप्स के स्नेक्स है वहाँ पे। पेट्रोलिंग में हम जब जंगल में सोते हैं, तो सबसे ज्यादा खतरा नक्सल से ज्यादा स्नेक बाइट का रहता है। नक्सल से ज्यादा स्नेक का रहता है, सांपों का सब। बहुत बड़े बड़े सांप है वहाँ पे। कभी हुआ है कुछ ऐसा, कोई इंसिडेंट? हाँ, मेरा एक दोस्त को सांप ने काटा था, और वो हमारे सामने उसका जान चला गया था। तो वो मेरे लाइफ का सबसे कठिन वो आधा घंटा था, कि हमारे सामने उसकी जान जा रही है और हम उसको कुछ नहीं कर पा रहे। क्या हुआ था, मतलब मैं समझ नहीं। सांप ने काटा था उसको। हाँ। अभी वो कौन सा सांप था, कुछ था वो पता कैसा, नहीं मतलब चला। वो काटा तभी आपने देखा? नहीं काटा देखा, तो किसी फिर ने उसी ने देखा। बोला काटा? हाँ, कुछ तो काट के गया है, हमने देखा पैर को लगाए। हाँ तो हल्लू हल्लू वो बोला मुझे अंधेरा आ रहा है। हाँ। तो वो फिर हमारे सामने उसका जान चला गया था। तो वो मेरे लाइफ का सबसे डेंजरस आधा घंटा था, कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, हमारा दोस्त क्यों, मतलब आपको कुछ गाड़ी वाड़ी था नहीं आपका लेके? नहीं, जंगल में थे पूरा अंदर, मतलब वहाँ पे तो गाड़ी किसको नहीं, बुला नहीं सकते? नेटवर्क नहीं। वहाँ से हेलीपैड आ सकता था, पर वो रात का समय था तो हेलीपैड भी नहीं आया, और वहाँ पे हेलीपैड का कुछ ये नहीं था उतारने के लिए। आधे घंटे में ही? हाँ, तो आपको ऐसा कुछ देते नहीं है कभी, सांप अभी काटा? दे रहे, अभी दे रहे, अभी दे रहे? हाँ, अभी सब बहुत सारे मेडिसिन दे रहे कि, और टेक्निक भी बहुत सारे दिए अभी। तो अभी तो उतना प्रॉब्लम नहीं, और नक्सल भी थोड़ा कम हो रहा है। अच्छा, हो रहा है, मतलब जो आप एफर्ट्स इतने सालों से डाल रहे हो उसका रिजल्ट अभी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है? बहुत बहुत ज़्यादा दिख रहा है अभी। बहुत इतने सालों का, इतने लोगों, इतने कांस्टेबल्स की जान गई, तो उसका रिजल्ट आ रहा है। लेकिन अभी वो लोगों को पता चल रहा है कि देश अपना है। देश अपना है, तो मतलब आप जो कितने सालों से कोशिश कर रहे हो, अभी उसका फल आपको मिल रहा है। पर अभी कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि अपने कारण
कुछ बदलाव भी दिख रहे हम्म, कि वो लोग सरेंडर हो रहे, वो हम्म। लोग ये नक्सल छोड़ रहे, नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे और करना चाहते। तो एक वो समाधान भी है कि अपन घरदार छोड़ के इतना ड्यूटी करते 3-3 4-4 महीना जाके। ये ड्यूटी का कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलता है फिर आपको? 2 साल में आप 3 महीना जाते हो तो 3 महीने कुछ एक्स्ट्रा पैसा हाँ, मिलता है? डबल पेमेंट देती है सरकार। और जो शहीद हो जाता है उसका कुछ फिर देखती है सरकार? जो अगर कोई मान के चलो कांस्टेबल या वो शहीद हुआ तो उनके घर वालों को नौकरी देते हैं वापस, दूसरा कोई बस उनकी वाइफ को देते हैं या फिर बेटे को देते हैं। कोई तो अगर नहीं लेना चाहते तो उन कम से कम उनका गुजारा हो जाए उतना तो पैसा दे देती है सरकार। उतना दे देती है, बट जी। वो जो चले गया उसका तो कुछ वो नहीं कर तो सकते। हाँ, वही है। आपको नहीं लग रहा आप 2 जिंदगी जीते हो? जब आप ऐसे एरिया में जाते हो तो आपको लगता है कि यार जिंदगी यहाँ पे बहुत खराब है, फिर जब आप वापस क्रिकेट खेलने आते हो, रग्बी खेलने आते हो तो आपको लगता है यार ये जिंदगी तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, एक यहाँ जिंदगी चल रही है और एक यहाँ चल रही है, दोनों में बहुत फर्क है। बहुत फ़र्क होता है। अभी कैसा कि मान के चलो मैं अभी इंडिया खेल के आया, एशियन गेम्स खेल के आया, वहाँ पे इंडिया के जो राजदूत होते हैं वहाँ पे वो मिलते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया होटल्स वगैरह ये रहता हाँ। है। और तुरंत उसके 1 महीने बाद तुमको गडचिरोली जाना है, वहाँ पे खाने को नहीं है, पीने को नहीं है कुछ, कुछ तो नहीं। बहुत डिफरेंस है। लेकिन मैनेज कर रहा हूँ कि दोनों भी ज़रूरी है, दोनों पे ज़्यादा लेकिन डिफरेंस बहुत है, बहुत मतलब मैंने मेरे जितना डिफरेंस शायद ही किसी ने देखा हो कि इधर एक तरफ एकदम ऊंचाई और एकदम वही मैं बोल रहा हूँ, बहुत नीचे। ज़्यादा फर्क है, दोनों जिंदगी में बहुत ज़्यादा फर्क है। एक आप अलग जिंदगी जी रहे हो, एक आप अलग जिंदगी जी रहे हो, दोनों में अलग अलग फर्क है। बहुत बहुत फ़र्क होता है, बहुत फ़र्क है दोनों लाइफ में कि इतना मतलब अभी मैं साउथ अफ्रीका में हम गए थे इंडिया टीम रग्बी के लिए, हम्म, तो 2 महीने हम केप टाउन में थे। तो हर सैटरडे संडे मैच होते थे रग्बी के वहाँ पे। तो साउथ अफ्रीका का रग्बी करियर है ना, मैंने देखा कि पूरा अगर मैच रहेगा ना तो पूरा सिटी में आपको एक चाय का टपरी भी नहीं खुला दिखेगा, अच्छा पूरा सिटी वो स्टेडियम में, अच्छा, पूरा इतना ज़्यादा इतना क्राउड फॉलोइंग है उनकी। फॉलोइंग। रग्बी मतलब अभी वर्ल्ड में 2 नंबर का गेम है फुटबॉल के बाद रग्बी पॉपुलैरिटी में। ओके। वो वहाँ पे तो इंडिया का क्या रैंक है रग्बी में? इंडिया अभी तो अच्छा कर रहा है, एशिया में इंडिया टॉप 10 में आए, एशिया में। एशिया में टॉप टॉप 10 में है? एशिया में? एशिया में अभी तो लास्ट टाइम 5 नंबर पे हाँ। फिनिश किया था। हम्म, लेकिन जो एशिया में टॉप करता है उसको ही ओलंपिक में जाने को मौका मिलता है। ओके। तो अभी जापान किया था ये साल, तो जापान गया था, तो अभी करेगा, अभी बहुत डेवलप कर रहा है इंडिया में भी, जैसे आरपीएल रग्बी प्रीमियर लीग आया और बहुत सारे कोचेस वगैरह अच्छे आ रहे। पर जब हम साउथ अफ्रीका में थे ना हम्म, तो वो सारा कंट्री स्टेट हाँ। पूरा केप टाउन सिटी मैच देखने को आता था। तो सैटरडे संडे जब वो वहाँ पे जाके मैच खत्म होने के बाद हम मॉल में जाते थे तो लोग बोलते थे अरे पप्पू यूर स्पीडी, इंडियन स्पीडी, फोटो वगैरह निकालते थे। तो वो टाइम इतना लगता था कि इतने फॉरेनर अपने साथ फोटो निकाल रहे। और तुरंत 1 महीने बाद यहाँ पे हेडक्वार्टर में कुछ काम रहा, मान के चलो हेडक्वार्टर में कुछ भी काम रहता है जैसे घास निकालना ये वो, ये भी किया है मैंने 1 महीने में, इतना फर्क मैंने देखा है समझ गया। और अर्श से फर्श तक फर्स्ट तक। पूरा देखा है। साउथ अफ्रीका वैसे कैसा क्या रैंक है उनका रग्बी में? साउथ अफ्रीका टॉप 2 टॉप 3 में है continuous। टॉप 3 में कौन कौन है? ये तीनों देश में ही टॉप रहता है, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया 15s में। ओके। 2 प्रकार की रग्बी है, एक 15s एक 7s। फर्क है यहाँ पे मतलब same स्क्वाड है ground क्या? में, 7 हाँ, स्क्वाड और 7s 15 स्क्वाड। 15 स्क्वाड? 15 में साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये इनमें ही सेमीफाइनल फाइनल होते हैं ओके, ज्यादातर। समझ गया। आयरलैंड भी अच्छा है। जैसे क्रिकेट में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हाँ। और 3-4-5 कंट्री है हाँ, साउथ वैसे अफ्रीका। वैसे। लेकिन 7s में एक फिजी करके कंट्री है जिसका पॉपुलेशन अपने मुंबई से आधा रहेगा। नवी मुंबई जितना? हाँ, उससे भी कम रहेगा। उससे भी कम रहेगा? पूरे वर्ल्ड का सबका टीम एक साइड और उनका एक साइड है, अच्छा, इतना फिर अच्छा। भी हराएंगे वो। हरा देंगे? हाँ, हरा देंगे। उनका करियर मतलब उनके 7s में? 7s में ओके। उनको रग्बी और दूसरा कुछ है ही नहीं उनके पास, मतलब उनका खाना पीना सोना सब रग्बी। सब रग्बी। हाँ, नारियल का पेड़ का देश है वहाँ पे, तो वो नारियल से रग्बी खेलते हैं। स्लम देश है थोड़ा, तो तो आप किस में खेलते थे, 7s में 15s में? दोनों खेला हूँ मैं। अच्छा, दोनों खेला है। तो डिफिकल्ट कौन सा है वैसे ज्यादा? 15 साइड जो होता है वो 1.5 घंटे का मैच रहता है, 1.5 घंटे का मैच 1.5 रहता घंटे है? का। और 7 साइड रहता है वो 14 मिनट का मैच रहता है, 14 बस मिनट का? 14। लेकिन तुम जितना 1.5 घंटे में नहीं थकोगे, हाँ, उससे ज्यादा 14 मिनट में थकोगे। समझ 15 गया। साइड 1.5 घंटा, थोड़ा मैं वो रिलैक्स, 3 मैच लगातार खेलूंगा। थोड़ा रिलैक्स है। हाँ, ये कंटिन्यू एक्शन है,
14 Action मिनट का। मतलब 14 मिनट तुमको ऐसे भागना है कि रुका तो मेरे को कुत्ता काटेगा, वो हिसाब से जैसे बच्चे भागते कंटिन्यू भागना है। 14 मिनट का डबल गेम कोई नहीं कह सकता, कितना भी फिटनेस वाला रहने दो, कितना भी फिटनेस कितना भी फिटनेस वाला रहने दो। बड़ी बात है फिर तो। चलो आप खेल रहे हो, अच्छी चीज है। तो चलो क्रिकेट पे आ जाए वापस। चलो क्रिकेट पे आ जाए। क्रिकेट में यार वो आपके कर्नाटक में काफी, या फिर कोई कहीं खेलने जाते हो तो लफड़े भी बहुत हुए हैं? बहुत बार लफड़े हुए, मेरे ऊपर तो नहीं, लेकिन हमारी टीम क्यों लफड़े की मैंने बात इसलिए कि आप इतने फिजिकल फिट हो, आप इतने हो, तो कभी लफड़े हुए हैं? कभी आपकी बॉडी वॉडी कुछ काम आई हो? मेरा खुद का नहीं हुआ, लेकिन मेरे टीम के साथ या टीम वाले के साथ बहुत बार हुआ। एक बार कर्नाटक का एक किस्सा बताता हूँ कि हम गए थे, 15 ओवर का मैच था। 15 ओवर का मैच हाँ। था। हाँ। तो वो प्लेयर समझ में आएगा कि ये मेरे बारे में बोल रहा है। तो नाम ही ले लो फिर। नहीं नहीं, वो सबको ये लगेगा कि महाराष्ट्र प्लेयर है ना? हाँ, महाराष्ट्र का प्लेयर हाँ, है। ठीक है। पुणे गए? नहीं नहीं, पुणे का नहीं। मुंबई गए? हाँ। हाँ ठीक है, आगे? तो ओमकार देसाई? नहीं नहीं, नहीं, नहीं। आगे, ठीक है, आगे बोलो। तो वो तुरंत समझ में आएगा। हाँ। आप 10 ओवर का 15 ओवर का मैच था, हाँ। और 10 ओवर के बाद मैं खेल रहा था हैदराबाद की टीम से। अच्छा। और वहाँ पे वली करके एक बैट्समैन था, लगता है तुम नाम निकालोगी। तो वली आउट हो गया, हाँ। 5 बॉल डॉट हो गए, अच्छा। और मैं जा रहा था बैटिंग को अंदर, पूरा क्राउड था साइड में। तो वली 4-5 बॉल मिस हुआ था। बॉलर था पुणे का खड़के, विजय खड़के करके, विजय। वो बॉलिंग डाल रहा था। तो विजय खड़के ने 4-5 बॉल हुकाई। विजय खड़के कुछ नहीं बोला, लेकिन उनका जो कीपर था वो वली को कुछ तो बोला, और वली का इतना बाइसेप था, अरे बाप रे। और उसका बैट 1400 ग्राम का रहेगा, उसके जितना हेवी बैट कोई नहीं यूज करता। तो वली को कुछ तो बोला, 4 बॉल डॉट हुआ और आउट हो गया वली। तो कीपर कुछ तो बोला वली को, तो वली ने उसके ऊपर ऐसा बैट मारने का एक्टिंग किया। हाँ। जैसे वो देखा पब्लिक ने, हाँ। तो वो कीपर का फैन क्लब वहाँ पे था, तो वो पूरा चारों साइड से मारने को अंदर आ रहा है, और मैं जा रहा हूँ बैटिंग को, वली आउट हो गया, मैं अंदर बैटिंग। मैं बोला ये पब्लिक ऐसे क्यों आ रही है? पहले मुझे लगा कि मेरे साथ फोटो वीटो कुछ ले रहे हैं, फिर बाद में चला कि उनका एग्रेशन देख के कि वो मारने आ रही है। तो मैं जैसे देखा, मैं यू टर्न डायरेक्ट स्टेज पकड़ा मैंने। हमारा पिंक कलर का टी शर्ट था, और देख रहा तो वली को मार रहे मार रहे। और वली भी इतने लोगों में डर नहीं रहा, वो भी ऐसा बैट घुमा रहे, और बाकी लोग चिल्ला रहे कि ये पिंक कपड़ों वाले को सबको मारो। और मैं अब स्टेज से कार में, मैं स्टेज पे, मैं आसिफ शेख और तीसरा प्लेयर, उसका नाम नहीं लूंगा, वो भी हमारे साथ में था। हाँ। तो आसिफ और मैंने कपड़े बदले, उधर एक लड़के को दिए उनके कपड़े, टी शर्ट पहने, पिंक को छोड़ दिया। पिंक को छोड़ दिया, और वो एग्रेशन देख के हम थोड़ा भागने लगे ग्राउंड के पास से, और हमको देखा पब्लिक में हमारे पीछे आ रही थी। तो वो तीसरा प्लेयर थोड़ा डल था। अच्छा। हम दोनों बहुत भाग रहे आगे, वो बोला ए पपिया रुक, मेरे को भी साथ में लेके चल। हम किधर इधर पीछे इतना पब्लिक पड़ा है, फिर 5-6 किलोमीटर हम भाग के गए। उधर बैठे तो ये बाद में पीछे से आया मैं बोला अरे आजा आने का, बात मत कर मुझसे, तू रुका नहीं, हम मेरे लिए मार खाया? नहीं मार नहीं खाया, पहुंच गया। अच्छा। तो बच गए थे, और पूरा पुलिस पूरे ग्राउंड में था, एमएलए वगैरह आए थे। उसके बाद दूसरे दिन मैच वो वापस लिया था, वही से स्टार्ट में आगे। अच्छा, वापस स्टार्ट किया था। और ये वली का क्या हुआ? वली भाई को थोड़ा लगा था, वो टाइम लगा ही होगा, इतने लोग पर वो भी वली भाई इतने लोगों के साथ अकेला बिठ रहा था। अकेला बिठ रहा था। उधर भी लगा होगा 1-2 लोग को तो। हाँ लगा, वो बैट ही ऐसा घुमा रहा था। मैंने जैसे देखा हेलीकॉप्टर चल रहा था उसका। कृष्णा सातपुते के हेलीकॉप्टर से, वो हेलीकॉप्टर। कृष्णा भाई का भी एक किस्सा है। क्या था हिस्सा बताओ। वो कृष्णा भाई और मैं, सातपुते। हाँ कृष्णा सातपुते भाई का। हम कुरकुम करके गाँव था, वहाँ पे मैच खेल रहे थे। तो एक मैच खत्म हुआ, और ग्राउंड के बाजू में एक कुआं था, धूप था। तो मैं बोला कृष्णा भाई चलो थोड़ा नहाएंगे। वो भी बोले चलो। हमने ऊपर से जंप बीम किया, बहुत आधा 1 घंटा बहुत ऊपर से जंप किया। तो पानी इधर उधर साइड का पानी, और वो कुएं में आ गया, मिक्स हो गया। मिक्स। हमको कुछ नहीं, अभी गांव में अपन पे स्विमिंग करते वैसे किया, और कपड़े वगैरह वो टाइम तो क्या लेके नहीं गए थे। वही वापस थोड़ा सूखा तो मैच खेलने चले गए। तो आधा 1 घंटे बाद वो गाँव वाले आए, ये कुएं में कौन नहा रहा था, मारो पकड़ो उसको, ढूंढो कौन थे वो लोग।
अभी हमको क्या पता कि वो पूरे कुएं का पानी होगा वो पीने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। पीने के लिए पीने के और उसमें लिए। अपना हाय और हम नहाए और ऐसे नहाए कि पूरा मिट्टी उसमें। फिर वो ढूंढ रहे थे कौन ये हुए, हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे। हमको लगा अभी समझ में आया और किसी ने बता दिया कि ये दोनों थे। हमारा मैच पे ध्यान नहीं पूरा बाहर, तो उनको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, फिर तो कैसे कैसे मैच खत्म हुआ हाँ, और हम तुरंत गाड़ी पकड़ के घर घर बच गए। बच गए। किसी को पता नहीं चला। अभी वो गाँव वालों को पता चला होगा कि ये दोनों थे। कौन सा गाँव का क्या? कुरकुम अच्छा, करके था, कुरकुम। डाउन में। मतलब उधर भागने में आप एक्सपर्ट हो मतलब। हाँ। ठीक है, चलेगा। आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने काफी ज्यादा फनी स्टोरी बता दी अपने भागने की। एक और कुछ है? अभी एक और था कि श्रीवर्धन में उस्मान भाई उस्मान पटेल। हमारे अगेंस्ट की टीम में थे, चावरी था उनकी टीम में। हाँ और इधर मैं और कृष्णा भाई थे। हाँ। तो उधर बहुत झगड़ा हुआ था। मैं ऐसा भाग के श्रीवर्धन के क्यों झगड़ा हुआ था? उधर रनआउट पे ये हुआ था। मैंने ऐसा बॉल पकड़ा और नीचे से थ्रो किया, मैं कीपर था। हाँ। और उस्मान भाई रनआउट हो गए। हो गए। तो वो अंपायर ने कम से कम 4-5 मिनट के बाद आउट दे दिया। अच्छा, 4-5 और वो टाइम ये नहीं था, लाइव नहीं था। लाइव नहीं था। तो आउट है कि नहीं। तो उस्मान भाई का फैन क्लब वो टाइम बहुत था, अभी भी है, उनके जैसा फैन क्लब किसी का नहीं है। तो वो पूरा पब्लिक अंदर चले आया। जो इससे पब्लिक आ रहा है मैं देख रहा हूँ। मैं बोला मैंने तो बोला नॉट आउट है। तो पूरा पब्लिक अंपायर के पास चला गया और अंपायर को मारने लगा। मारने लगा। हाँ, मारने लगा मेरे सामने। और तो फिर मैं स्टेज के पीछे फिर स्टेज के पीछे। और मैं ऐसा छुप रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कृष्णा की भाई किधर है, कृष्णा भाई किधर है। और स्टेज के कृष्णा भाई मेरे बाजू में, पपया मैं इधर हूँ। बच गए उधर बच गए उधर भी, मार किधर नहीं गया। और हमने कैसा ऐसा गलत काम किया नहीं कभी, तो इसके कारण कभी क्रिकेट में ऐसा बारी नहीं आया कि मार खाने का। मार खाने का बारे में मारा है कभी? नहीं, मारा भी नहीं, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, कोई खिलाफ जाता ही नहीं। खिलाफ जाता, डर जाते आपसे? हाँ नहीं, ऐसा नहीं, अपना नेचर की झगड़े वाला नहीं है। चलो बढ़िया है, अच्छा है। चलो पप्पू भाई, सॉरी, आपसे ये कर लेते हैं अब फाइनल, कुछ खत्म करते हैं, पॉडकास्ट काफ़ी लंबा हो गया। मुझे बस आपसे ये जानना है कि अगर आप अपनी एक प्लेइंग 11 बनाओगे तो आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी? ऑल टाइम प्लेइंग 11। ऑल टाइम मतलब ऑल टाइम मतलब टेनिस क्रिकेट की टेनिस पुराने क्रिकेट, प्लेयर से लेके पुराने अभी प्लेयर तक। से लेकर सब, लेकिन ओपनर खेलेगा, फिनिशर में रहेगा, बॉलर्स रहेगा। तो एक सिर्फ प्लेइंग महाराष्ट्र की है पूरे ऑल ओवर इंडिया इंडिया की। की। यस। ओपनर तो रहेंगे मेरे कृष्णा सातपुते सर और पप्पू रामगुड़े। पप्पू रामगुड़े, ओके। ये दोनों ओपनर रहेंगे। खत्म करके आते थे तो कभी मैच छोड़ते ही नहीं थे। नीचे 1 डाउन की तो बैटिंग ही ना ना हराया है ना, कृष्णा भाई से ज्यादा पप्पू रामगुड़े सर ने हमको बहुत हराया है। बहुत हरा है। डिंग डोंग के साथ हमारे कंटिन्यू फाइनली, मतलब पहले कैसा था कि 4 टीम 4 दिन खेलती थी, एक टीम ऊपर आती थी, हर रोज हमारा डिंग डोंग के साथ ही मैच था। तो कृष्णा भाई से ज़्यादा पप्पू रामगुड़े ने सर ने हमको बहुत हराया है। बहुत डेंजर बैट्समैन थे। ठीक है, तो ये आपके बेस्ट ये होंगे, कृष्णा सातपुते, पप्पू रामगढ़े। पप्पू राम। 3 1 डाउन रहेगा राइटी बैट्समैन में। अभी तो केतन तो ओपन कर रहा है, लेकिन अभी ये कृष्णा भाई ओपन है तो केतन मात्रे वो जब 1 डाउन 1 करोगे डाउन रहेगा राइटी में। राइटी में। और 2 डाउन लेफ्टी अगर आउट हो गया तो लेफ्टी को ऑप्शन रहेंगे सुमित ढेकड़े, सुमित के लिए। लेफ्टी को। ठीक है, और 4 बैट्समैन हुए ना अपने। 4 बैट्समैन हुए। यस। 5 पे जल्दी विकेट गिरा तो राइटी में रहेगा सुरेश कदम रहेगा। सुरेश कदम रहेगा। ठीक है, 5 हो गए। 6 पे 6 पे बबलू पाटिल। बबलू पाटिल, Batsman। फिनिशर हो गए आपके सुरेश और बबलू पाटिल। एक ऑलराउंडर चाहिए हुई आपको साथ। एक ऑलराउंडर रहेगा विश्वजीत ठाकुर। और विश्वजीत ठाकुर, बहुत बढ़िया। 8 पे अभी बॉलर लेना है 4, तो एक तो मैं लूंगा बॉलर विजय पावले। विजय पावले, वो भी ऑलराउंडर ही हो गए, अब तो बैटिंग हाँ, अच्छा कर लेते हो। नौ करण अंबाला। ओह, वेरी गुड। तो काफी 3 बहुत स्ट्रॉन्ग ऑलराउंडर हो गए आपके पास। और बॉलिंग में 10 पे विक्की बॉयर को लूंगा बॉलिंग। अच्छा, विक्की बॉयर को लोगे। ओके, आपके पास काफ़ी ज़्यादा फास्ट बॉलर हो गए। विक्की बॉयर, विजय पावले, करण अंबाला और विश्वजीत है। विश्वजीत हो गए। 4 हो गए। कोई कटर स्पिन वगैरह कुछ और एक कैप्टन तो सुमित सर सुमित ही रहेगा। रहेगा। हाँ, अभी फरदीन जैसा राइटी बैट्समैन नहीं है, पर वो टीम में ये नहीं आएगा क्योंकि ओपनर्स हो गए इतने ज़्यादा। ओपनर्स हो गए। हाँ, तो एक अभी तो एक बॉलर चाहिए वैसे आपको, आपके टीम में कोई स्पिन बॉलर नहीं है? स्पिन या फिर कटर बॉलर नहीं है? बॉलर एक वो लेवल का जो ऑल टाइम इतना
एक पूना के लेफ्टी बॉलर थे, सैंडी जगताप करके। सैंडी जगताप, हाँ, ओके। उनका बहुत मतलब डिंग डोंग 10 जगह जीतती थी तो 9 जगह वो मैन ऑफ द सीरीज रहते थे। जो मैन ऑफ द सीरीज रहते थे। 10 बार अगर डिंग डोंग ने फाइनल मारा तो 8 से 9 बार सैंडी जगताप मैन ऑफ द सीरीज रहते थे। ओके। लेफ्टी स्पिन बॉलिंग करते थे, अभी भी है वो, थोड़ा उम्र हुए, आते हैं कभी कभी मैच देखने। उनके जैसा लेफ्टी बैटिंग बॉलिंग अगर वो उनके ज़माने में ये रहता था लाइव तो वो करण अंबाला के लेवल पे रहते थे। करण अंबाला के लेवल पर इतने बड़े प्लेयर थे। बहुत बड़े प्लेयर थे। बहुत आपने बड़े तो player मतलब करण अंबाला को भी काफी कॉम्प्लीमेंट दे दिया है। वो ठीक। तो अभी इंडिया टेनिस क्रिकेट का मैं कहूँ तो वो बहुत ही सरताज बादशाह। बादशाह है। बादशाह। ठीक है, फरदीन की आप बात कर रहे थे कि फरदीन को भी चांस नहीं। फरदीन मतलब काफी क्या स्पेशल है फरदीन में? बैटिंग स्पेशल करता है, शॉट्स उसके सारे है, यंग है, काफी फिट है। फरदीन जैसा बैट्समैन वो जो गैप निकाल देता है। तो प्रथमेश ठाकरे और मैं साइड में रुके थे और ऐसा शैडो प्रैक्टिस चल रहा था। वो बोला पप्पा तुम्हारे दोनों के बीच में से बॉल मार के दिखाता हूँ। मैं बोला है ये कैसा मुमकिन है। तो बॉल डाला भावेश पवार ने और उसने हमारे दोनों के बीच में से नीचे से मारा बराबर। मैं बोला सच में, उसको बोला ये गलती से हुआ है क्या, सच में तूने किया है? गलती भी नहीं है बोला, पर मैंने मारा है, वही से बोल के मारा था हमारे। तो मैं बोला यार ये 6 नहीं मारेगा, वो बाउंड्री बहुत सारे मारेगा। 6 नहीं मारेगा, बाउंड्री बहुत सारे मारेगा। कैसा ही बॉलर रहने दो। कैसा भी बॉलर रहने दो। ठीक है, तो पप्पू सर का पॉडकास्ट काफ़ी लंबा हो गया है, अब इसको ख़त्म करते हैं। फाइनल मेरा आपसे ये सवाल है कि कुछ नाम ऐसे मैं आपसे जानना चाहूँगा जिनका आपको करियर में सपोर्ट नहीं रहता तो शायद आप यहाँ तक नहीं पहुँचते। कुछ नाम अपने यूनिक स्पोर्ट्स के बारे में बता दो, या जिसका भी आपके करियर में सपोर्ट रहा है क्रिकेट में, टेनिस क्रिकेट में, उनके नाम ज़रूर ले लो। यूनिक बैट का तो मैं 8-9 साल से यूनिक बैट से खेल रहा हूँ। और जो ओनर है हमारे यूनिक बैट के, अल्ताफ भाई है, वो आदमी इतने बढ़िया है ना कि वो जो भी बैट भेज देते। कभी कभी ऐसा होता है कि वो बैट मुझे पसंद नहीं आता, लेकिन वो इतने खुले मन से देते कि बैटिंग यूनिक के बैट से मेरा बैटिंग हमेशा होता है। तो यूनिक स्पोर्ट्स को मैं बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा कि वो इतने साल से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और क्रिकेट में बोले तो सबसे ज़्यादा मुझे बबलू पाटिल सर ने बहुत हेल्प किया है, कृष्णा भाई ने बहुत हेल्प किया है। और ड्यूटी में से हमारे राहुल लिमन सर है, पंकज खोपड़े सर है, तो और ऑफिसर है कि हमारे जगताप सर थे, तो उन्होंने मुझे ISPL के लिए इतना सपोर्ट किया। और हमारी ग्रुप एक जहाँ पे मेरा हेडक्वार्टर है, वो ग्रुप एक का बहुत थैंक्सफुल कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है इतना साल। मेरा ड्यूटी जिन मेरे दोस्तों ने किया है ना, उनको मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा कि मेरा वो 12 घंटे करके फिर मेरा 12 घंटा ड्यूटी करके उसके बाद उनका फिर आ रहा है 12 हुआ, तो ऐसा ड्यूटी उन्होंने किया है मेरे लिए। तो वो सबको मैं बहुत थैंक्सफुल कहूँगा। पुलिस में से युवराज सेमडे है, नूर पंजेशा है, प्रसाद नाइक है, पंकज खोपड़े साहब है कि इन्होंने मेरे लिए बहुत ड्यूटी एडजस्ट की, मयूर पवार है। और लास्ट था कि फैमिली का सपोर्ट भी बहुत सारा रहा है टेनिस क्रिकेट में। मेरा बड़ा भाई है, तो हम पिताजी गुजरने के बाद मेरी मम्मी ने और बड़े भाई ने मुझे बहुत ये किया। हमारी भाभी है, उन्होंने, और बाकी सब घर वाले जितने जो मेरी वाइफ है, बच्चे हैं, तो इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और जो कि है कि आज जो क्यों कि सब फैमिली की वजह से। फैमिली की वजह से, फैमिली की वजह से सब कुछ होता है वैसे तो सब, तो आप भी फैमिली की वजह से ही हो। ठीक है, मैं जानना चाहूँगा शो का एक्सपीरियंस कैसा था? शो का एक्सपीरियंस तो बहुत मतलब इतना अच्छा था। मैं थोड़ा नर्वस था, डरा हुआ था स्टार्ट में कि उतना मैं ये बोल पाऊँगा या नहीं पाऊँगा। इतने बड़े बड़े स्टार्स टेनिस क्रिकेट के हो या सब यहाँ पे आते बहुत। मैं देखता हूँ, ड्यूटी पे हूँ तो अपना पॉडकास्ट देखता हूँ। तो आज यहाँ पे आके इतना, तो स्टार्टिंग में नर्वस था कि बोल पाऊँगा कि नहीं, लेकिन आपसे बात करते करते कुछ समझ में नहीं आया कि लाइव चल रहा है। जो हम बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि कट्टे पे बैठ के बात कर रहे हैं घर के पास। ऐसा लगा ना आपको? ऐसा लगा। मेरा कोशिश यही रहता है कि किसी को ऐसा ना लगे कि कुछ इंटरव्यू या फिर पॉडकास्ट चलो, ऐसा लगना चाहिए 2 लोग बात कर रहे हैं। तो मेरा कोशिश वही रहता है। तो आपको ऐसा लगा? ऐसा लगा। और दूसरी चीज़ मुझे जो नहीं लगा वो ये नहीं लगा आप नर्वस नहीं लगे। पता नहीं आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि आप स्टार्टिंग में नर्वस थे, बट मुझे आप नर्वस नहीं लगे। सो पप्पू सर, आप आए पॉडकास्ट पे, बहुत शुक्रिया आपका आने का। और इकलौते प्लेयर ऐसे हो जो रग्बी भी अच्छा खेलते हो, अच्छा नहीं बहुत अच्छा खेलते हो, और क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलते हो, इंसान भी बहुत अच्छे हो। मैसेज भी आपने काफ़ी ज़्यादा अच्छा दे दिया लोगों को, टेस्टोस्टेरोन यूज़ नहीं करना चाहिए, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो आपने जो अपनी जर्नी में किया नहीं करना चाहिए। और आपने एक चीज़ माना कि मैंने मैनेजर्स को पहले थोड़ा बहुत ज़्यादा फंसाया है, उसकी वजह से आज मुझे थोड़ा सा शायद उसका प्रॉब्लम हो रहा है, ये आपने ऑन कैमरा माना। तो मैं आपको
बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा। आप जो भी अपने लाइफ में करो, आप क्रिकेट खेलो, रग्बी खेलो, या फिर उसको छोड़ के कुछ तीसरा स्पोर्ट्स में भी जाना है, आप कुछ भी करो, बहुत अच्छा करो। और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच पप्पू सर। थैंक यू।